डेफिनेशन को ही देख रहे थे और डेफिनेशन अभी तक कंप्लीट हमारी नहीं हुई और 3-4 हफ्ते तक भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग का तरीका हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, मंजिल। तो सर हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर बिल्कुल, चले सर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कोई ऐसा नहीं सी फर्स्ट क्लास हो आज? 1 2 3 तीनों का अकाउंटिंग तो देखा है। तो फास्ट ट्रैक सिस्टम में चल, तो कल से शुरू हो रहा है। अकाउंटिंग में बड़ा मसला है, एक आध क्लास मिस हो गई, अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। सही है, तो अकाउंटिंग क्लासेस मिस, अगर मिस हो भी जाए तो रिकॉर्डेड वर्जन होता है यार, तो एटलीस्ट पोर्टल पे क्या करा करना, क्लास अपनी कंप्लीट करके फिर क्लास में आ जाया करना। सर ने लास्ट क्लास में देखा क्या अकाउंटिंग एक तरीका है, क्या है? एक तरीका किस चीज का? रिकॉर्ड करना। सबसे पहले चीज को रिकॉर्ड हमने क्या किया था, पहले अपने सारे के सारे खर्चों को रिकॉर्ड किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, एनालाइज किया था। मतलब सर ने क्या रिकॉर्ड किया था, हमने आपकी एक पॉकेट मनी बनाई थी, वो बिजनेस नहीं था, वो तो ऐसी बात 3 वर्ड्स का मतलब समझाने के लिए वो एग्जांपल दी थी, उसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। दैट वाज जस्ट दैट, वो 3 वर्ड्स मतलब क्या कैरी करते हैं। सर आपने रोज अपनी पॉकेट मनी का हिसाब रखा, मैं इतने पैसे घर से लेके निकला, यहाँ खर्च किए, यहाँ खर्च किए, यहाँ खर्च किए, डेली आप क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। डेली आप क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। देन आपने क्या किया सर, मंथ एंड पे जब अब्बा से आपने कहा कि अब्बू सैलरी बढ़ा दो या अपना पॉकेट मनी बढ़ा दो, तो उन्होंने क्या कहा, बताओ तुम्हारे खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। तो सर वो पूरे महीने की जो डायरी थी, जो 31 पेजेस पे थी, वो जाके दूंगा तो उनके लिए क्या ये पर्पसफुल होगा? सर मेरा मीनिंगफुल मेरे लिए भी नहीं है ना, उनके लिए है। तो सर हमने क्या किया, हमने सारी पॉकेट मनी को ऐड किया था। हाँ हमने ऐड किया उनको, मतलब सर मैं एनालाइज कर रहा था। मैंने ये तो नहीं किया ना पॉकेट मनी को नेट करवा दिया हो पेट्रोल के एक्सपेंस से। मैंने क्या किया, पॉकेट मनी को ही सारा क्या करा, ऐड कर दिया। मैं उसको क्या, एनालाइज, क्लासिफाई कर रहा था। फिर मैंने पेट्रोल का खर्चा जो डेली हुआ था उन सबको क्या किया, ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया सर, जाके फ्राइज के खर्चे ने ये सब करके फिर हमने एक पेज पे, किस पे, एक पेज पे बताया कि अब्बू पूरे महीने 6,000 रुपए मिले, पेट्रोल रोज का शायद 50 रुपए था, तो 1500 का पेट्रोल खर्च हुआ। और इस तरह करके मैंने एक पेज दिखा दिया और एंड में एक सम अप दिखा दिया कि इतना मैं डेफिसिट में हूं या सेविंग्स में हूं, ये दिखा दिया था मैंने। ये हमने क्या किया था, रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया, समराइज किया था। मगर सर जब मैं एंटिटी की बात करता हूं तो वहां पर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। क्या होती है? पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग के बगैर एनालाइज हो सकता है? एक चीज तो रिकॉर्ड नहीं होगी, एनालाइज नहीं हो सकती। अब एनालाइज नहीं होगी तो समराइज में भी नहीं आएगी। तो सर आपने कहा कि अकाउंटिंग इज अ वे, वे हम अभी नहीं देख रहे, टू रिकॉर्ड, टू एनालाइज, टू समराइज व्हाट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। व्हाट सर, शेख चिल्ली बने हुए हो किसी दिन आप बैठे हुए दोस्तों के साथ चाय के कप पे, और वहां बैठ के तुम कह रहे हो होटल कल अपना होगा, सामने वाली बिल्डिंग अपनी होगी, ये गाड़ी भी अपनी होगी, क्या ले लेते हो उस वक्त? नहीं ना। सोच रहे ना, सोच की अकाउंटिंग नहीं होती, सोच की अकाउंटिंग नहीं होती। सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का होना लाजमी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का होना लाजमी है, उसी की रिकॉर्डिंग होगी, वरना रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सब हमने बात की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी, ऑफ एन एंटिटी। सर मैंने एंटिटी की बात की, मैंने कहा एंटिटी क्या होती है? आपने कहा सर एंटिटी को हम आम जबान में कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं? बिजनेस। मैंने कहा 3 किस्म के बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कितने किस्म के? 3। कौन कौन से? सर एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। सर ट्रेडर क्या करते हैं? तो वो जाते हैं डायरेक्ट, वो सर बेसिकली रिटेलर होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को हम ट्रेडिंग बिजनेस में लाते हैं। किसमें लाते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस में। तो वो कौन कौन होते हैं? सर आप ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जाएंगे कंपनी से माल खरीदेंगे और बेच देंगे। क्या करेंगे? जिस हालत में खरीदा उसी हालत में बेच दिया। सर इसकी मिसाल हमने आपको दी थी, इम्तियाज वाली, चेज वाली, आपके जो गली के अंदर वो जो होते हैं, ये सारे हैं। फिर सर हमने कहा एक ऐसा बिजनेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है। किसमें होता है? मैन्युफैक्चरर। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन होते हैं सर? सर मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो कोई भी चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट कर कर बेचे, तो वो क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर। सर मिसाल दी आपकी अम्मी, घर के अंदर वो क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, किचन के अंदर गोश्त वगैरह, सब्जी वगैरह सबको मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो क्या हो गया सर? मैन्युफैक्चरर। सर मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज की आपको मिसाल दी। सर आपके पास गुल अहमद हो गया, लकी सीमेंट हो गया, पीएसओ हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं सर?
मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? बेसिकली देखा जाए तो पीएसओ वाला जो ट्रेडिंग कर रहा है, इसने एक अपनी छोटी कंपनी और बनाई हुई है, पीआरएल से। क्या बनाई हुई अपनी एक छोटी कंपनी और बनाई पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, जो क्या करती है बेसिकली क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी जो किसकी सब्सिडरी है? पीएसओ की। सर सब्सिडरी क्या होती है? लास्ट क्लास में बता रहा हूं सर, पीएसओ के पास 50% से ज्यादा शेयर है पीआरएल के। पीएसओ के पास क्या है? 50% से ज्यादा शेयर है किसके? पीआरएल के। तो इवेंचुअली पीआरएल को कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई भी डिसीजन लेना होगा, मीटिंग होगी, वोटिंग होगी, सारे के सारे एक तरफ, वो कहेगा ये होगा, वोटिंग के हम नंबर देखेंगे 50% से ज्यादा, तो उसका डिसीजन मान लिया जाएगा। याद आ गया? इसको हम सब्सिडरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर किसी कंपनी के अंदर आपकी 50% से 50 से ज्यादा होल्डिंग है, तो आपकी क्या बन जाती है? सब्सिडरी, क्योंकि आपका कंट्रोल आ जाता है। सर अभी हम उसके बाद वापस दोबारा बात करेंगे। सर फिर आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग आ गया। सर तीसरी कौन सी बिजनेस है? सर्विस इंडस्ट्री। सर कौन से? सर सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। तो कैसे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है? कोई सामान बेचा जाता है, सर्विसेज दी जाती है। हॉस्पिटल्स में सर्विसेज दी जाती है। सर लॉयर्स, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग क्या करोगे? ये भी अच्छा हो, याद आया, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम लोग करना क्या है। हाँ सीए तो करोगे, सीए करके क्या करेगा? कपड़ा सिएगा। वो भी तो सीए है, वो भी तो कपड़ा सीए है। फिर तुम क्या करोगे? हाँ ऑडिट करेंगे। ऑडिट क्या होता है ये नहीं पता। तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम कंपनीज को। बिल्कुल सर, हम इसकी अभी मिसाल ले लेंगे, अभी छोटी सी मिसाल ले लेंगे अभी हम, कि बेसिकली तुमने जिंदगी में करना क्या इस प्रोफेशन के अंदर। डॉक्टर को पता होता है ना, ये हाथ में वो क्या होता है, वो खंजर, उसको छोटा क्या कहते हैं? अच्छा नाम होता है। हाँ स्कैल्पर। तो स्कैल्पर से काटेंगे, फिर हड्डियों को टुक टुक करेंगे और जोड़ देंगे, और ये हमारा काम होगा। उनका तो यही काम है ना। तो सर सीए का क्या काम होगा वो अभी देखते हैं। सर आपने कही एंटिटी हो गई, सही है। तीन किस्म के बिजनेस कौन से? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। आपके आईए के कोर्स में पीआरसी 4 में सिर्फ ट्रेडिंग है। क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस है, वो भी सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का। किसका? पार्टनरशिप या कंपनी नहीं है। पार्टनरशिप या कंपनी नहीं है। तो फिर आपने कहा इन बिजनेस को करने के, इन बिजनेस को करने के कितने तरीके हैं? तीन। या तो अकेला बंदा करे, एक ही अब्बा है कंपनी के, सोल प्रोप्राइटर। दो अब्बा है या दो से ज्यादा है, 50 से कम है, मगर कितने? पार्टनरशिप। या सर अल्लाह वाला आवाज क्लियर है ना? अल्लाह वालो वेट की लगा क्या बात, और के सही नहीं है। कल कल आपने कहा सोल प्रोप्राइटर वो कि एक अलग, एक अकेला बंदा पूरी कंपनी को क्या कर रहा है? ओन एंड कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? ओन एंड कंट्रोल कर रहा है। हम कहते हैं भाई तुम ये बिजनेस चल रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है? दिस बिजनेस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा सर दूसरा आपके पास आता है कौन सा? पार्टनरशिप का। कि ये बिजनेस का कोई एक ओनर नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स है। क्या है? मल्टीपल पार्टनर्स। सर इट कुड बी 2 और मोर, बट कैन नॉट बी मोर देन 50। दो लोग होंगे या उससे ज्यादा होगा, 50 से ज्यादा नहीं होंगे। मगर सर अगर आपको लेट सपोज एक बिजनेस के लिए, बेटा बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पैसा। सर पैसा अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो आपको देखना है ना कि पैसा कहाँ से आएगा। पर आपने कहा यार अगर 50,000 रुपए चाहिए तो मैं अकेला दे दूंगा, लाख रुपए चाहिए वो भी अकेला देके बिजनेस शुरू कर सकता हूँ सोल प्रोवाइडर। और 10 लाख चाहिए हो, आपको क्या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, शायद तुम दो दोस्त या चार पांच दोस्त मिलकर क्या करो, उस बिजनेस को शुरू करो। सर मगर अगर आपको करोड़ों रुपए में चाहिए, तो सर आप जिस कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे लोगों की एक नॉर्मल इनकम ही 14-15 हजार रुपए है, जिनकी सेविंग्स इतनी नहीं होती, क्या वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने कहा यार बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब ये जो पैसा चाहिए ये कहाँ से लाओ? आपने कहा यार अगर लेट सपोज हम मिसाल लेते हैं कि मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए, कितने चाहिए? 20 करोड़ 200 मिलियन। 20 करोड़ कितना होता है? 200 मिलियन होता है। सर 200 मिलियन चाहिए। मैंने कहा यार लेट सपोज अगर मैं एक एक मिलियन भी लेकर आऊं तो मुझे 20 लोग चाहिए होंगे, 200 लोग चाहिए होंगे। एक एक मिलियन में 10 लाख रुपए वाला इन्वेस्टर ढूंढना, वो भी 200 आज के जमाने में पॉसिबल है?
मैंने कहा काम करते हैं, 1-1 लाख रुपए वाला इन्वेस्टर ढूंढते हैं। कितना ढूंढते हैं? जो 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 2000 लोग या कितने, या 2000 लोग हो या कोई 50 लोग हो जो उसके टुकड़े ज्यादा ले लें। मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैंने कहा एक एक टुकड़ा 1-1 रुपए का, कितने का? अब तुम्हारे पास 1 रुपया है, तुम 1 रुपया दो, 1 टुकड़े के मालिक बन जाओ। तो आप 5 रुपए, 5 रुपए दो, 5 टुकड़ों के मालिक बन जाओ। तो आप 10 रुपए, 10 रुपए तो 10 टुकड़ों के मालिक बन जाओ। सही, उसमें टुकड़े के इसको शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कंपनी ने अपनी जो वर्थ है वो शेयर्स में क्या कर दी है? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्या कर दी है? डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब सर जरा गौर से कॉन्सेप्ट समझना। सर मिसाल के तौर पर आप बिजनेस कर रहे हो सर, कल हम लास्ट टाइम ने दो लोगों की एग्जांपल ली थी, एक साथ था, दूसरा अहमद था, दोनों गायब है। एक गायब है, दूसरा गायब है। तेरा क्या नाम है? तेरा भी नाम अहमद है और तेरा अहमद। अहमद, तेरा क्या नाम है? तो क्या ये कोई क्या वाकई ऐसा कोइंसिडेंस हुआ या नाम पूछ के साथ बैठे हो कि हम नाम साथ बैठ जाओ बाकी सबको अलग कर दो? हाँ, तो तुम उनके साथ ही बैठ जाएगा। तो बंदा वहां देख के अहमद भी बोलो, तीनों देख रहे किसको बोल रहा है। खैर सर, मिसाल के तौर मिसाल लेते हैं सर, कोई और अहमद के अलावा कोई और है क्लास में नाम? या सबको सर अहमद का नाम बहुत अच्छा लग गया था? क्या नाम है? अरशद या अशद? अशद, अशर, अशर। तेरा? फैजान। सर अशर और फैजान है सर। सर अब देखना सर, ये दो लोग हैं, इन दोनों ने कहा कि यार हम लोग कोई मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल एसेसरीज का। किसका काम करते हैं? मोबाइल एसेसरीज का। तो मोबाइल एसेसरीज में आप जब कर लो सर, मोबाइल कवर कर लो या कुछ भी कर लो, या सर कपड़े का काम करते हैं, कुछ भी आपका दिमाग का। इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू किया, शुरू में इन्होंने सिर्फ क्या करते थे, गुल अहमद से या आसिफ जोफा या ये जो सारे आपके पास हैं ब्रांड हैं, इनसे कपड़े खरीदते थे और दुकान पे बेच देते थे। क्या करते थे? बेच देते। प्रॉफिट ये लोग शेयर करते थे इक्वली। क्योंकि पहले लेट्स सपोज पहले अशर्ट ने बिजनेस शुरू किया, थोड़ा बिजनेस एक्सपेंड हुआ, सर दूसरी दुकान भी चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है, सर का पैसा नहीं है, सर क्या करा फैजान, आ जाओ एज अ पार्टनर, आ जाओ एज अ पार्टनर। सर फैजान जब आएगा तो कुछ लेकर ही आएगा, फ्री में तो नहीं आएगा, उसने कोई ना कोई पैसा दिया। इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप करी। सर फिर थोड़ा और बड़ा, इन्होंने तीसरा चौथा पांचवा पार्टनर भी बना दिया, 50 तक इन्होंने पार्टनर बना दिया। अब सर क्या होगा, इनको पैसा चाहिए बहुत ज्यादा। क्या दो लोग मिलकर कंपनी खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। एलन मस्क क्या कर रहा है, जैक मा ने क्या किया, क्यों क्या हुआ वो भी बताऊंगा। एक कंपनी खोलने के क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है, पार्टनरशिप के और सोल प्रॉपर्टी के क्या डिसएडवांटेजेस है। सर आपके पास इन्होंने क्या किया, इन्होंने खोल ली कंपनी, इन्होंने कहा कंपनी का हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पार्टनर्स लाएंगे, जितने सर उतने दिमाग होंगे उतनी मंडी होती है। इतना ही होता है ना, जितने लोग ज्यादा लोग कंट्रोल कर रहे होंगे उतना ज्यादा क्या होता है, मसला होता है। तो बेहतर क्या होता है, क्या कंपनी बना लो। क्या बना लो? कंपनी। सर कंपनी बना लो का मतलब होता है कि ये जनरल पब्लिक से पैसा मांगने जाएंगे। अब सर जनरल पब्लिक से पैसा कुछ ज्यादा 20 करोड़ रुपए चाहिए इन दोनों को बिजनेस करने के लिए, इनको कोई बंदा इस तरह का मिलेगा नहीं। और इनको अगर कोई बंदे मिले भी तो सब उनकी तादाद, अगर सब 50,000 रुपए का एक बंदा शेयर भी लेता है तो 4,000 लोग चाहिए, 4-5 हजार लोग चाहिए। अब कहाँ पर ढूंढेंगे, मस्जिदों के बाहर तो खड़े होकर ढूंढ नहीं सकते। हाँ, इनको सब कोई ना कोई इश्तिहार वगैरह देना होगा। हाँ, और अगर सर कुछ ना कुछ तो करना होगा ना कि लोगों को पता चले, एडवर्टाइजमेंट तो करेगा, या तो इश्तिहार अखबार में डालेगा या कहीं ना कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करेगा। सर जैसे ही एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जाएगा ना, फौरन से आपकी गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाएंगे कि कहीं यही यहाँ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मेरी जनरल पब्लिक के साथ कहीं पैसा लेके कोई भाग तो नहीं जाएगा। तो क्या होता है सर, आपको जब भी कोई कंपनी खोलनी चाहिए पहले आप उसको रजिस्टर करवा दो। क्या करवाते हो? रजिस्टर करवाने के लिए आपको पहले अब्बू के पास जाना होता है। अब्बू कौन है? अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंकिंग इंडस्ट्री में तो कोई काम करना चाहता है तो तुम्हें स्टेट बैंक के पास जाना पड़ेगा। अब्बू के पास जाओगे, अब्बू कहते ठीक है ओके, दादा अब्बू के पास चले जाओ, एसईसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो दादा अब्बू के पास जाओगे तो दादा अब्बू क्या कहेंगे, ऐसे ही तुम्हें गो हेड दे देंगे। सर देखा जाएगा, क्या करा जाएगा, देखा जाएगा। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। सर क्यों इतना मसला आ रहा है साथ? सर दादा को अच्छा बेटा तुम पहले ये बता तुम काम क्या करोगे, तुम काम क्या करोगे। फैजान और उसने कहा अपना शर्ट ने क्या कपड़ा बहुत बेच लिया, अब कपड़ा बनाएंगे।
बनाकर बेचेंगे। सर गुल अहमद वाले को क्या मैं मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर कह सकता हूँ? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, अपना कपड़ा बनाता भी है और बेचता भी अपने आउटलेट्स के थ्रू है। हाँ सर, ऐसा है। सर कोई मिसाल दो कि एक बंदा सर्विस भी दे रहा हो और ट्रेडिंग भी कर रहा हो। सर्विस भी दे रहा हूँ और ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। बुक शॉप इज नॉट हमारा मेन पार्ट, इज आउटसोर्स कर देते हैं। हाँ, रियल एस्टेट हाउ कम? सर्विस दे रहा हो और सर्विस कौन सी? आर्किटेक्चर वाली? क्या तेरे बाल बहुत गिर रहे हैं? क्या तेरे 10 बहुत लगी हुई तेरे चेहरे पे? कैसा कैसा पेलता है? रखे हो तो जेल। अबे उस्ताद तेरे बाल सही खड़े नहीं हो रहे, ये वाला जेल ले। ऐसे खड़े रहेंगे कि 8 घंटे तो बिठा भी सकेगा। ब्यूटी पार्लर में भी होता है, सर्विसेज भी देती है, मेहंदी को भी पाड़ देती है और तेल भी आ जाता है। कोई और मिसाल दो कि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूँ ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर भी हो ट्रेडर भी हो। बेकरी हाउ कम? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेच रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बना नहीं रहा, मगर बाकर खानी और ये जो ब्रांड जो उनकी खुद की अपनी होती है। कौन सा रेस्टोरेंट? सर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सर रेस्टोरेंट के अंदर सर आपके पास वो लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं प्लस ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। जैसे सर कोल्ड ड्रिंक आपको बेचते हैं, पानी आपको बेचते हैं, डन हो गया। और सर कौन सी? मोबाइल फोन कंपनी हाउ कम? बना भी रहे हैं अपने आउटलेट से। एप्पल, चलो आप सही कह सकते हो, एप्पल के अपने आउटलेट से बना भी रहा है एप्पल और बेच भी रहा है। एक और देसी एग्जांपल दे यार, रोज तेरे घर में वो चीज आती है, ऐसी जगह से आती है जो रिटेल अपना ट्रेडर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है। हाँ, डेयरी फार्म में मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ नहीं होता, दूध निकलता है बस, दही वहां नहीं जमाई जाती, दुकान पे होती है। सब मिल्क शॉप, दूध पाकोला पीते हो, कस्तूरी दूध पियोगे, सर्दियां आएंगी तो। हाँ, होता नहीं होता। मिल्क शेक भी होते हैं सर। आपके पास एक मिल्क शॉप के ऊपर आपको दूध जो बिक रहा है वो ट्रेडिंग हो रही है, वो दूध बना नहीं रहा ना निकाल रहा है, सही है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ वो सिर्फ दूध को बेच रहा है। वैसे दही क्या है? वो मैन्युफैक्चर करके बेचता है। मिल्क शेक भी क्या करता है? मैन्युफैक्चर करके बेचता है। सर कोई ट्रेडिंग एंड सर्विस के अंदर कोई बताएगा? ट्रेडर भी हो और सर्विसेज भी दे रहा हूँ, किसका बेटा? ब्यूटी पार्लर क्या हो? क्या है? हाँ, ट्रेडिंग भी होगी, सर्विस भी होगी। कोई और भी एग्जांपल बता सकते हो? नहीं यार, एक एग्जांपल होगी क्या? ये एक पूरी पूरी इंडस्ट्री है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। सर्विस कौन सी दे रहे हैं? एक कस्टमर से बात ही, कस्टमर को बेचा जाता है, वो सर्विस में नहीं आता। सर ये फर्नीचर वाले नहीं करते? हाँ, फार्मेसी भी चला रहा है, दवाइयां बेचता है। हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हो? हॉस्पिटल्स दवाइयों को बेचते हैं और सर्विसेज देते हैं, मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं करते। तो सर बात का क्रक्स ये, तुम्हें चीजें याद नहीं करनी, सिर्फ तुम्हें अपना दिमाग का जो स्कोप है उसको क्या करना है, वाइड करना है कि अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर एंटिटीज कितने किस्म की? 3। उनको करने के तरीके 3। अब सर बात करते हैं कंपनी की। अब सर कंपनी से वहां निकल गए। अब सर ये दोनों ने क्या किया? ऐसे में रजिस्टर करवाया। अब गौर से सुनो, इन्होंने जब एसएससीबी के पास गए, इन्होंने कहा भाई हम काम करेंगे। मतलब क्या काम करोगे? हम कपड़ा बेचेंगे। क्या करेंगे? कपड़ा बनाकर बेचेंगे। ठीक है भाई, डन हो गया।
अब इन्होंने इस कंपनी को कर दिया रजिस्टर्ड, क्या कर दिया। अब तुम जैसे लोगों के पास जब ये लोग आएंगे पैसा मांगने के लिए, सबसे पहले क्या पूछेंगे, तुम लोग पूछोगे भाई मैं जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ बेसिकली वो कंपनी क्या काम करेगी, पूछोगे कि भाई मैं अपना पैसा किस जगह पे लगाने जा रहा हूँ, तुम लोग काम क्या करोगे, ताकि मुझे पता तो इसमें इस काम में इतना रिटर्न है भी या नहीं है, सही तो वो सीधी काम करोगे, तुम बॉन्ड्स खरीदोगे बेचोगे, तुम जो अपना इंटरेस्ट के ऊपर पैसा बैंक में लगा दोगे, ये भी तो कर सकते हैं ना, कि पैसा तुमसे ले बैंक में इंटरेस्ट में लगा दे 10% पे 8% तुम्हें दे 2% खुद रख ले, ये भी तो हो सकता है। तो सर क्या करेंगे, इनको बताना होगा जब कपड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कपड़ा। अब सुनना सर, अब क्या सीन हुआ सर, आपने कपड़े का बिजनेस सोच के इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कैसे की सर, इन लोगों ने रखवाया होगा किसी न किसी बैंक को बीच में इन्वॉल्व किया होगा, किसको क्या होगा, जिसको हम बेसिकली अंडरराइटर कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारी समझने के लिए तुम्हारे कोर्स में नहीं, मगर कंपनी में पता होना चाहिए व्हाट बेसिकली अ कंपनी इज। सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैंक को बीच में बनाया और उसको हम कहते हैं अंडरराइटर, क्या कहते हैं, या ब्रोकरेज हाउस, तो क्या कहते हैं कि वो एक बीच में ब्रोकरेज हाउस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सर वो क्या करेगा, अपनी सारी ब्रांचेस पे फॉर्म रखेगा, आओ इस कंपनी का एक शेयर, लेट्स सपोज तुम्हें कितने चाहिए थे, 200 मिलियन, 200 मतलब 2 के आगे 8 जीरो डाल के डिवाइडेड बाय 100 कर, पता कितना आता है, 2 मिलियन आ जाता है, 20 लाख शेयर, कितने शेयर, 20 लाख शेयर। अगर इसको 20 करोड़ रुपए चाहिए तो उसको 100 रुपए वाले 20 लाख शेयर क्या करने पड़ेंगे, लोगों को देने। मगर एक बात बताना, गौर से सुनना, एक छोटी सी बात, सर क्या ये दोनों को अभी के अभी 20 करोड़ मिलेंगे, अभी के अभी लगा देंगे, हाँ ऐसे ऐसे लगेंगे, इन्होंने सोचा होगा कि यार अभी शायद कोई 3-4 करोड़ की मशीनरी आएगी, ये वेयर हाउस वगैरह लूंगा, कोई 7-8 करोड़ रुपए, कितने, 7 से 8 करोड़ रुपए मुझे अभी लगाने हैं एट अ टाइम, अभी चाहिए, क्या चाहिए। अगर इसने मार्केट से अभी 20 करोड़ रुपए उठा लिए, गौर से सुनना, अगर इसने मार्केट से अभी 20 करोड़ रुपए उठा लिए तो, और इसने अगर रिटर्न नहीं दिया, इसने अगर रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न का क्या मतलब होता है भाई, जब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉफिट की लालच में कर रहे होगे ना, कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे देगी, मिसाल मिसाल लेते हैं, लोग इन लोगों ने आपसे 1000 रुपए लिए, कितने लिए, इन्वेस्ट किए 600 रुपए, इन्वेस्ट कितने किए और 10% का रिटर्न आया, कितना रिटर्न आया, 10% का रिटर्न, तो 600 पे 10% कितना होता है, 60 रुपए। सर 60 रुपए 100 लोगों में बांटने, 60 पैसे बांटूंगा। सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन लोगों को चाहिए थे 1000 रुपए, मगर लॉन्ग टर्म में, कब चाहिए थे, अभी के अभी नहीं चाहिए थे। सर 1000 रुपए जब लॉन्ग टर्म में चाहिए थे, इन्होंने क्या करा, ये 1000 रुपए सारे के सारे ले लिए, अभी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ 600 की थी, सारे 1000 रुपए इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सर अभी ये लोग बिजनेस में आए हैं, इट विल टेक टाइम, बिजनेस को ग्रो होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। अब सर इन्होंने 600 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% में को कितने मिले, और सर यहाँ पर लेट सपोज इन्होंने एक एक शेयर दिया था 10 रुपए का, कितने का दिया था, 100 शेयर से, कितने शेयर से, 100 शेयर से, तो सर 60 रुपए को अगर मैं डिवाइड बाय 100 करूं, हर एक बंदे के पास एक शेयर, उसको 60 पैसे मिलेंगे। हाँ हमने तो कहा था 10% रिटर्न बना के देंगे, रिटर्न तो 10% है, हमने क्या कहा था, एंड जब शुरू में कहते हो हमने कहा हमारी कंपनी आपको 10% का रिटर्न देगी, अब हमारे पास इन्वेस्ट करें, रिटर्न है भी 10% का, मगर तुम्हारी एक गलती की वजह से कि तुम्हें भी इतना पैसा चाहिए था नहीं, तुमने सारा उठा लिया, तो तुम्हारे ये जो पैसा था ये डिस्ट्रीब्यूट किसमें हो गया, 100 लोगों में हो गया, 100 शेयर्स में हो गया। अगर सर मैं उठाता ही मार्केट से 600 रुपए, कितना उठाता, 600 रुपए अगर मैं मार्केट से उठाऊं, कितने लोग आते हैं, 60 रुपए आते हैं, हाँ सर 60 लोग आते, और सर मैं 60 डिवाइडेड बाय 60 करता, तो हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले 1 रुपया मिलता, और वो कहता कि हाँ यार मतलब मैंने 10 रुपए अगर इन्वेस्ट किए, कितने इन्वेस्ट किए, तो मुझे 1 रुपया मिला, मतलब 10% का मुझे रिटर्न मिल गया। सर रिटर्न तो वही था, सिर्फ आपने बेस को चेंज किया, किसको चेंज किया, बेस को चेंज किया। अब सर गौर से सुनना, इन लोगों को अगर 20 करोड़ रुपए चाहिए, और सर ये ख्वारी देखी थी वो कितनी हुई थी, मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे, गुद्दे पे चंपे भी पड़े थे, इनको एफआई वाले लेके गए थे, फिर पूरी रात उधर गुजारी भी थी, फिर जाके समझ आया कि दादा अबू और अब्बू के पास जाके परमिशन लेनी है, दादा अब्बू ऐसे ही परमिशन दे देंगे, जूते रगड़वाएंगे, रोज बुलाएंगे, आओ 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 आओ, फिर बाहर भी तुम्हें कुछ मिठाइयां देनी पड़ेंगी,
हाँ, इट अ लॉन्ग प्रोसेस। क्या है? तो सर अगर इन दोनों के दिमाग में है क्या अभी तो 8 चाहिए, कितने चाहिए अभी? लेट्स सपोज अभी 200 मिलियन नहीं चाहिए, अभी 200 मिलियन। हाँ, टोटल इनका प्लान है। टोटल इनका क्या है? प्लान है। जब बंदा सोचता है तो कंप्लीट सोचता है, क्या 5 साल तक का प्लान करता है, क्या मुझे एटलीस्ट कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर आज तो इसको लेट सपोज 50 मिलियन चाहिए, कितने चाहिए? मतलब 5 करोड़ की जरूरत है। आज कितनी जरूरत है? तो सर क्या ये आज जाए एससीसीपी के पास, 50 की इजाजत ले या 200 की ले? 50 की ले इजाजत। एससीसीपी को कंसर्न किस चीज से कि तुम बिजनेस कौन सा करोगे? दूसरा, लोगों का पैसा लेके भागोगे तो नहीं। तीसरा, कंपनी का प्रोफाइल क्या है? ऐसा तो नहीं है कि लोग जैसे ही पैसा देंगे तुम पैसा लेके कल्टी मार जाओगे। यही कंसर्न है ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या कंसर्न है कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें, आप लोगों के साथ फ्रॉड ना करें। आपको सिर्फ ये बताना है। अब सर पैसा मैं जितना भी दूं ना दूं वो तो मेरा और जो खरीद रहा है शेयर उसका कंसर्न है ना। आपका कंसर्न नहीं है, देख लो भाई मैं चर्च गांजा तो नहीं बेच रहा, या कोई मैं ऐसे जो इलीगल एक्टिविटीज है या कुछ इस तरह के बैंड आइटम्स है वो तो नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट का तो यही कंसर्न है ना। ये तो कंसर्न नहीं है ना कि तुम क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो। हाँ, जो कर रहे हो वो इलीगल तो नहीं है, ये कंसर्न है। दूसरा एक और कंसर्न है सर, अब सुनना। सर पहले तो ये जो 200 है ना मुझे अभी चाहिए नहीं, मगर आज ही जाके एससीसीबी को कहूंगा भाईजान मुझे इजाजत दे दो आज ही। क्या करो? मगर सर मतलब क्या, 50 के लिए अभी इजाजत लूं, फिर जब 30 चाहिए होंगे फिर इजाजत लूं, फिर 30 चाहिए होंगे फिर इजाजत लूं, फिर 10 चाहिए फिर इजाजत लूं। ये तो सर इजाजत में ही टाइम निकल जाएगा। हमने कहा हमें अथॉरिटी दे दो आज। क्या दे दो? कि मैं 200 मिलियन रेज कर सकता हूं, मैं 200 मिलियन रेज कर सकता हूं। 100 रुपए का एक शेयर कितना? मतलब सर मैं 200 मिलियन रेज कर सकता हूं, 100 रुपए का एक शेयर, 2 मिलियन शेयर्स एट द रेट ₹100 की मैं क्या लेके आ जाऊंगा? अथॉरिटी, कि मुझे इसकी इजाजत दे दो। इसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं हम इसको? कि ये ऑथोराइज्ड है, ये आपके पास अभी लोगों को दिया नहीं है। ये क्या कहलाता है? ऑथोराइज। क्या कहलाता है ये ऑथोराइज का? बेटा एक मिसाल ले लो। आपका कोई लड़का ये पूछेगा, एक सेकंड कोई लड़का ये पूछेगा एग्जाम में जल्दी, किधर? तो यहाँ पे फीड में कुछ लगा हुआ था जो तुम्हें कंफर्ट देता था, तुम वापस आ गए। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। लेट सपोज अल्लाह ने आपके नसीब अच्छे कर दिए, आपकी एक शादी का बजट बना चाहिए। जब एक बजट बनता है सबसे पहले आप अथॉरिटी लोगे। क्या करोगे कि यार मेरे पास एक अथॉरिटी है 20 लाख रुपए खर्च करना। कितना? मगर 20 लाख रुपए एक साल लेके मार्केट में निकल जाओगे? नहीं निकलोगे ना। क्या करोगे? आज जाना है फर्नीचर लेने तो 2 लाख रुपए निकाले, फिर जाना है कपड़े लेने तो 2 लाख रुपए निकाले, अब जाना है इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने तो फिर 3-4 लाख निकाले। 2 मिलियन शेयर्स, मेरे को 200 मिलियन चाहिए। 20 करोड़ कितने चाहिए? 20 करोड़। मुझे इनकी दोनों की क्या है, इन दोनों का प्लान बनाया है बेटा। देखो स्ट्रेटेजिक पहले प्लानिंग होती है। एक कंपनी जब बंदा परफॉर्म कर रहा है 1 साल के लिए तो नहीं कर रहा, कम से कम भी 5-6 साल की एक प्लानिंग होती है। क्या 5-6 साल में मैं एक बिजनेस को कहीं पर लेके जाऊंगा? मिसाल के तौर पे इन दोनों की भी एक दुकान है, कितनी है? इनका विजन है मैंने 10 दुकानें खोलनी। कितनी खोलनी है? 10 आउटलेट्स खोलने हैं, और 10 के 10 आउटलेट्स मेरे अपने होंगे और कपड़ा भी मेरा अपना होगा। ये एक दिन में तो नहीं होगा। फर्स्ट इनको जगह लेनी पड़ेगी, एक छोटी सी जगह लेके पहले तो अपनी जो एग्जिस्टिंग दुकान है वहां तक की मैन्युफैक्चरिंग हो जाए उसकी बात करेंगे। उसके लिए उतना ही मटेरियल परचेज करेंगे, जगह भी उतनी ही लेंगे। फिर जो दूसरा आउटलेट खोलेंगे, फिर तीसरा खोलेंगे, फिर चौथा खोलेंगे, फिर पांचवा खोलेंगे। इट विल टेक टाइम। तो ये चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली होती हैं। तो सर जब जब मुझे पैसा चाहिए होगा मैं बार बार एसएससी के पास तो नहीं जाऊंगा ना कि भाई मुझे इतना पैसे की इजाजत दे दो, मुझे इतने पैसे की इजाजत दे दो, मुझे इतने पैसे की इजाजत दे दो। हम क्या करते हैं, इजाजत पहले से ले ली। इजाजत क्या कर ली? पहले से ले ली कि एससीसीपी वी आर गोइंग टू द जनरल पब्लिक, वी आर गोइंग टू द जनरल पब्लिक, के जनरल पब्लिक वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। और जो आपकी जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करेगी वो क्यों करेगी? क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसके अगेंस्ट उन्हें क्या करेगी? शेयर देंगे। क्या देगी? और शेयर होल्डर इज बेसिकली द ओनर ऑफ द कंपनी। कौन होता है? अगर मैं पूछूं
सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन होता है? आपको पता है सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर कौन होते हैं? पार्टनर्स। कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। क्या नाम दिया जाता है? शेयर होल्डर। तो जब मैं बात ना ओनर्स, बिजनेस के ओनर्स, 3 बिजनेस के ओनर्स हैं। कितने ओनर्स हैं? 3 बिजनेस के ओनर्स हैं। कौन कौन सर? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर एक बंदा होगा, एक बंदा बिजनेस को पूरा ओन कर रहा है। जैसे हमने इसकी मिसाल ली थी मलिक रियाज की, बैरिया टाउन को अकेला ओन कर रहा है। इम्तियाज वाला ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, अकेला ओन कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में हमने शायद भाई भी तो पूरा ग्रुप है। और किसकी मिसाल ली थी हमने? कोई सी आर्टिस्टिक का बताया था ना, एक कंपनी थी आर्टिस्टिक जो एक ही बंदा उसको ओन कर रहा है। तो सर आपके पास क्या है? ओनर्स है। अब सर इन लोगों ने जाके क्या बात करी कि हम क्या करेंगे? कपड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कपड़ा बनाएंगे। अभी बात बताओ, ये दोनों जो बिजनेस कर रहे हैं, पैसा किसका है? किसका है? अवाम का। अब एक बात सुनो सर, आज क्या तुम पीएसएक्स कंपनी के मालिक बन सकते हो? क्या आज तो मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा क्या तुम पाकिस्तान सॉरी पीएसओ है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसके मालिक बन सकते हो? हाँ, क्या इस कंपनी का मैं मालिक बनना चाह रहा हूँ? दिल चाह रहा है यार पीएसओ का मैं मालिक बन जाऊं, बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकता हूँ। नहीं नहीं, मालिक ओनर कंट्रोल की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, मालिक बनने की बात कर रहा हूँ। क्या बनने की बात कर रहा हूँ? मालिक बन। कैसे मैं बन सकता हूँ? आज जाओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक शेयर खरीदो। क्या करो? एक शेयर खरीद दो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, और तुम क्या हो जाओगे? उस कंपनी के एक सर्टेन परसेंटेज के मालिक हो जाओगे। सर्टेन परसेंटेज। सर मिसाल के तौर पे उसके जो है मार्केट में 50 मिलियन शेयर इशू है। क्या है? अच्छा, इशू शेयर। सर ये 50 मिलियन चाहिए, तो मैं आज फॉर्म भी बैंक पे, आज मैं फॉर्म भी बैंक पे कितने रुपए के लिए रखवाऊंगा? 50 मिलियन रुपए के लिए रखवाऊंगा, 200 मिलियन के लिए नहीं रखवाऊंगा। मुझे अभी इतने पैसों की जरूरत नहीं है। तो सर मैं तो 50 मिलियन चाहिए और 100 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? तो फिर 0.5 आ जाएगा। 0.5 बोलूं तो 5 लाख शेयर, 5 लाख। सर मैं पब्लिक को कहूंगा 5 लाख शेयर हमें देने हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का। आओ बैंक में पैसे जमा करवाओ। क्या करवाओ? बैंक में पैसे जमा करवाओ, हम आपको ये शेयर दे देंगे। ऐसा होगा? बिल्कुल खरीद सकती है, बिल्कुल खरीदती है। शेयर खरीदती है तो ये तो कंट्रोल में आती है कंपनी दूसरी कंपनी के। पीएसओ ने शेयर ही तो खरीदे हुए पीआरएल के 50% से ज्यादा, ऐसे सब्सिडरी बनी है उसकी। सर आपके पास कितने शेयर है? 5 लाख। अब अगर एक बंदे के पास 100 रुपए, वो आएगा बैंक में 100 रुपए जमा कराएगा, बोलेगा एक शेयर मेरा, एक शेयर। आपके पास 500 रुपए, आपने 500 रुपए दिए, 5 शेयर आउट ऑफ 500,000। एक के पास 50,000 है, वो बोलेगा 5,000 शेयर मेरे। एक के पास 1 लाख है, वो कहेगा क्या? 10,000 शेयर मेरे। इतने पैसे हैं उसके पास, हो गया बैंक में से जमा कराए। सर अभी पैसे जमा हो रहे हैं, अभी लोगों को शेयर बांटे नहीं है। वजह, वजह सर, सर आपको अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन लेना होता है, एक ही बंदा होता है डिसीजन ले लेता है। आपके घर में या आइदर अम्मी होंगी या आइदर अब्बू होंगे, इनका डिसीजन पावर होगी। ऐसा ही होता है, घर में आइदर अम्मी के पास होती है या अब घर का जो माहौल है वो सोल प्रोप्राइटरशिप किसके पास है? अम्मी का। अगर घर में क्या आना है इसका डिसीजन अम्मी लेती है, बाहर क्या करना है उसका डिसीजन कौन लेते हैं? उनके पास सोल डिसीजन है। वो क्या है? एज अ सोल प्रोप्राइटर अपने डिसीजन में उनको किसी को भी पार्टनर पार्सल नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप के अंदर सर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भी वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। किसी थ्रू लिए जाते हैं? अगर 2 पार्टनर्स हैं, दोनों एग्री करेंगे तो होगा, एक ने भी मना कर दिया तो नहीं होगा। 50-50% है। मतलब 3 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? एक डिसीजन पे दोनों का होना चाहिए, होगा। एक पे एक अगर मना कर रहा है तो उसकी बात को बोलेंगे छोड़ो, मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस। 10 पार्टनर है, कोई भी डिसीजन होने के लिए 6 का लाजमी होना। अगर 5-5 है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, वो वोटिंग क्या हो जाती है? नल एंड वॉइड। कोई रिजल्ट इसका नहीं निकला। सर कंपनी के अंदर भी कितने ओनर्स हैं? लातादाद। कितने ओनर्स हैं? लातादाद ओनर्स है सर। अभी खुद देखो 5 लाख शेयर बांट कर 10-10 शेयर लेके जाएंगे मैक्सिमम 50,000 लोग। कितने लोग? 50,000 पीपल। अब सर
कंपनी ने कोई डिसीजन करना है कि आइदर हम कोई दूसरा बिजनेस करें या ना करें, कोई दूसरा बिजनेस करें या ना करें, क्या कोई भी उसके ऐसे बोलते ना भाई करना है, वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग की जाती है। आपके सामने एक प्रोस्पेक्ट आता है, आप कहते हो कि यार ये वाला एजेंडा है, हम चाह रहे हैं लेट सपोज इन दोनों को, ये वो कह रहे हैं कि नहीं यार कपड़े के बिजनेस में मजा नहीं है, एक काम करते हैं हम भी कोकोमो बेचते हैं, बहुत प्रॉफिट है उसके अंदर, हम भी कहाँ जाते हैं कॉन्फेक्शनरी आइटम्स की तरफ जाते हैं, चिप्स बिस्किट वगैरह है वहां जाते हैं। क्या ये दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं? क्यों? हाउ कम? इनकी कंपनी है, कंपनी किसकी है? आवाम की है। ये दोनों मिलके इस तरह डिसीजन नहीं ले सकते। दे बोथ कैन नॉट मेक सर डिसीजन। सर इन लोगों को एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मीटिंग कॉल होगी, सबके सब शेयर होल्डर्स आएंगे, सबके सब शेयर होल्डर्स आएंगे, वो शेयर होल्डर्स आएंगे और फिर वो वोट करेंगे कि आइदर इन दोनों ने जो सजेशन दिया है कि हम कन्फेक्शनरी बिजनेस की तरफ जाए, एफएमसीजी की तरफ जाए। एफएमसीजी क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाला बिजनेस, जो यूनिलीवर और आपका पीएनजी कर रहा है, या कह रहे हैं क्या मेडिसिन की लाइन में जा रहा है। भाई कर सकते हैं ना, हाँ, और खुद से कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पहले आपको वोटिंग करवानी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स जो ओनर्स हैं वो एग्री करेंगे, हाँ बेटा ये कर सकते हो, तब वो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्या अभी ऐसा हो सकता है कि रातों रात पीएसओ सुबह ऐलान कर दे यार अभी हम जो है जेट फ्यूल में काम करेंगे, हम गाड़ियों के पेट्रोल पे काम नहीं करेंगे? उससे क्या फर्क पड़ेगा? एलन मस्क के डिसीजन को कोई वो कर सकता है? टेस्ला किसकी है? दुनिया की नंबर 1 कंपनी है टेस्ला, जिससे $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर लिया। देखा जाए तो कंट्रोल कौन कर रहा है? एक बंदा। कौन? एलन। क्यों? इसकी वजह बताऊंगा, कंपनी के क्या बेनिफिट्स है, समझ में आएगा कि उसने क्यों ऐसा किया। अब जैसे आपके पास जैक मा है, उससे भी यही है ना, अलीबाबा वाले, उसने क्या किया? अपने आप को कंपनी बनाया, चाहता सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करता, मगर उस कंपनी के शेयर क्या है, उसने कहा कंपनी के शेयर जो है मार्केट में उसे बांटे। कहता है ना, उसका एक इंटरव्यू था के साथ एम्प्लॉइज को, कहा मेरी कंपनी के शेयर ले लो। जिन्होंने ले लिया आज वो सुकून में, जो नहीं लिए थे कंपनी छोड़ दी थी उस वक्त, उनका क्या हुआ? नुकसान हो गया। अमेजोन भी क्या है? अमेजोन में कहता वो तो बेसिकली कंपनी है। तो आपका बेसिकली सवाल था क्या? सब पोल्ट्री फार्म वाले मैन्युफैक्चर करेंगे या ट्रेडर्स? बेटा मुर्गियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। क्लियर है? हाँ हाँ, 50% से ज्यादा। अब सुनो, अब सुनो सर, ये 5 लाख शेयर मैंने इशू किए, क्या करें? अभी कंपनी का फर्स्ट टाइम इशूएंस हुई है। कंपनी के कितने शेयर मार्केट में? 5 लाख। कितने शेयर मार्केट में? 5 लाख शेयर है। जिसके पास 2,50,000 एक शेयर, कितना? 2,50,000 है एक शेयर हुआ। बेसिकली वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा। मालिक तो वो भी अकेला पूरी कंपनी का नहीं है। तो कंट्रोल क्यों? कल को उसने भाई, उसको लग रहा है कि नहीं यार ये काम अच्छा नहीं है, एक काम करो, ये बिजनेस तुम कर रहे हो हैदराबाद में ना, जरा उसको कराची शिफ्ट कर दो। लोग कहेंगे पागल वागल हो गया है क्या, हमने तो हैदराबाद के लिए करा। अच्छा वोटिंग करवा दो। वोटिंग के लिए आएंगे सब जो होंगे, जो 2,49,999 शेयर किसी और के पास है, लोगों के पास है, समझ लो उतने एक एक शेयर किसी के पास है, वो सारे के लोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या रहेगा? बिजनेस शिफ्ट हो रहा है कराची में। वोटिंग किसकी ज्यादा है? 50% से ज्यादा वोट आ गए तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। इसी तरीके से आपके स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया, एप्पल का सीईओ था, उसने एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी थी। अब से लेट सपोज ये दोनों है, इन दोनों का दिमाग है, इन दोनों की 10 साल की वर्किंग है इस काम में। कितने साल की वर्किंग है? 10 साल इन दोनों ने लगाए हैं इस बिजनेस को खड़ा करने में। एक ब्रांड तो बना है ना, एक जब थोड़ा सा ब्रांड बनता है उसके बाद कंपनी की तरफ जाता है ना बंदा। अब मिसाल के तौर पे दिल पसंद वाला अगर आज कंपनी खोले या दिल पसंद वाला कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे, आप लोग खरीदोगे नहीं खरीदोगे? क्यों? सर इतने टाइम से उसने पाकिस्तान में रह के एक क्या क्या है, अपना नाम बनाया है। सईद गनी का तो नाम सुना होगा,
कंपनी तो नहीं है, एक शॉप है ना। अगर आज वो अगर कंपनी बनने जाता है, क्या बनने जाता है, एज अ कंपनी बनने जाता है। सईद गनी वाला कहता है कि यार लेट्स सपोज मैं जो हूँ अब बिस्किट भी बांटूंगा, या मैं ऑर्गेनिक कलर का ऑर्गेनिक कोई फूड का रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे? मगर सईद गनी ने क्या आज ऐसे ही उठ के सारा हो गया? एक जमाने से काम कर रहा है। इन दोनों ने भी एक जमाने से काम किया। क्या किया? एक जमाने से काम किया। अब क्या करेंगे ये, इनको भी ये बात पता है कि उस्ताद अगर ये किसी भी एक बंदे के पास, ये अभी मैं 5 लाख शेयर दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ मार्केट में? 5 लाख शेयर, किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे के पास 250,001 शेयर चला गया, क्या हो गया? चला गया, तो इन दोनों को रातों रात, जैसे दूध के ऊपर से मलाई को उठा के साइड पे करता है, इन दोनों को ऐसी तरह साइड पे कर देंगे, जाओ घर बैठो हम कंपनी चलाएंगे। अब मिसाल के तौर पे ये तीनों अहमद ने, तीनों अहमद ने क्या करा? एक ने लाख लिए, एक ने लाख लिए, एक ने 50,000 एक लिए। क्या ले लिए? एक अहमद ने लाख शेयर उठाए, दूसरे अहमद ने क्या उठाए? लाख शेयर, तीसरे अहमद ने क्या उठाए? 50,000 एक शेयर। बोला इन दोनों का बिजनेस है ना, क्या करेंगे? बोले क्या हमें अच्छे नहीं लग रहा, वोटिंग करवाओ, हमें दूसरे लोग चाहिए बिजनेस चलाएंगे। क्या चाहिए हमें? दूसरे लोग चाहिए जो बिजनेस को रन करेंगे। क्या तीनों मिलकर इसको हटा सकते हैं? वोटिंग आएगी, तीनों के वोट आएंगे, तीनों की वोटिंग पावर जितनी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? साइड पर हो जाएंगे। तो सुनो, अगर इनके पास अकल होगी आज की क्लास के बाद, तो क्या करेंगे? ये मेक श्योर करेंगे कि किसी भी बंदे के पास 1000 शेयर से या 500 शेयर से ज्यादा ना हो। अगर मैं 500 शेयर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? 500 शेयर की बात करता हूँ, तो 5 लाख को डिवाइड 500 करो, कितने लोग चाहिए? 5000। 5000 का आधा 2500। मतलब इनको, फिर इनको पता है कि यार 2500 लोग अगर मिलेंगे ना, फिर जाके हम दोनों को हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। और 2500 लोग ढूंढना भी क्या है? अजाब है। किसी को थोड़ी पता है कि इस कंपनी के शेयर किसके पास है? किसी को पता होता है क्या? आप भी बैंक गए, वो भी बैंक गया, वो भी बैंक गया, आपको थोड़ी पता किसने शेयर लिए हैं। तो फिर सर ये आपने 2500 का कट ऑफ कैसे लिया? कंट्रोल कितने शेयर्स पे आया? हाँ, 2,50,000 एक शेयर में। हाँ, मैं कह रहा 2,50,000 एक शेयर को इस रेशियो में तोड़ो कि लोगों के लिए क्या हो? मुश्किलों के कार्टल बनाना। क्या बना ले? एक कार्टल बनाना क्या हो जाए? मुश्किल हो जाए, ताकि कल कंपनी का कंट्रोल इनके हाथ से लूज ना हो। ये कंपनी इन्होंने सेट की है और यही क्या करेंगे, इसको आगे लेके चलाना चाहते हैं। डन हो गया सर। ये कहलाता है इशूड कैपिटल। क्या कहलाता है? बैंक में पैसा गया, एक बंदा आया, अब उसने कहा मुझे 1 लाख शेयर चाहिए। ये पहले क्या करेंगे? इसको आप काइंडली 99,500 शेयर के पैसे वापस कर दे। बैंक को क्या कहेगा? 99,500 शेयर के पैसे वापस, खाली 500 इशू करो। कितने करो? 500 इशू। फिर क्या करेगा ये? हर बंदे को क्या करेगा? 500 इशू करेगा, ताकि क्या हो? कंट्रोल डाइवर्ट होता रहे। जी बेटा। शेयर्स बीएसएफ में बिक जाता है, बता रहा हूं। ये इशूड कब समझ आ गया? इशूड कब समझ आ गया? सर ऑथोराइज कितना है? 20 मिलियन। ऑथोराइज कितना है? 200 मिलियन। ऑथोराइज कितना है? 200 मिलियन। सर इशूड 200 मिलियन नहीं है। इशूड कितना है सर? इशूड है आपका 50 मिलियन का। क्या है? 50 मिलियन का। सर मैंने अथॉरिटी ले ली कितने की? 200 मिलियन की। मगर 200 मिलियन अभी कंपनी ने इशू क्या नहीं है। अभी कितना इशू किया है? 50 मिलियन, ताकि जो प्रॉफिट आएगा वो बटेगा भी किसमें? 50, ये जो 5 लाख शेयर होल्डर है इनमें प्रॉफिट बटेगा, ऑथोराइज वालों में नहीं बटेगा, क्योंकि वो भी बटे नहीं है। कंपनी ने खाली अथॉरिटी इजाजतनामा लेके अपने पास रखा हुआ है। डन हुआ? ऑथोराइज और इशू का फर्क समझ आ गया? जी सर। अब एक बात बताओ, आपने कहा सर आपने एक शेयर खरीद लिया, मतलब जो पीएसओ का मालिक बनना है, आज जाओगे कोई उसके इशूड शेयर हुए में मार्केट में, बहुत सारे शेयर इशूड हुए मार्केट में, जाओ और एक शेयर खरीद लो, क्या करो? क्या उस कंपनी के सर्टेन परसेंटेज, वो परसेंटेज कैसे होगा? 1 डिवाइडेड बाय जितने शेयर मार्केट में इशू हुए हैं उतने परसेंटेज के मालिक बन जाओगे। हाँ, आप ओनर बन गए। अब ये करके क्या तुम ऐसे ही रात को आज देखिए सतीश तलवार में पीएसयू बिल्डिंग देखी है? देखा है? शीशे वाली पूरी बिल्डिंग है लेफ्ट पे। हाँ देखी भी है। अब तुम वहां चले जाओ और ऐसे ही वहां पे जाओ, तुम कहो क्या मैं वहां पे मालिक हूँ,
तो जरा कॉन्फ्रेंस रूम खोल देना, दोस्तों को लेके पहुंच जाओ, थोड़ी चाय वाय की उठा के और बिस्किट्स को उठा के पहुंच जाओ, मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल खोल दो, पार्टी कर सकते हो मालिक हो यार, नहीं कर सकते? अच्छा आई क्या गए थे पेपर के लिए, वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बड़ा मसला हो रहा है, तो तुमने कहा वहां जाके थोड़ी एसी की हवा खा लेता हूँ, वहां जाके थोड़ा जो है जो लॉबी है वहां जाके बैठ जाओ, जा सकते हो? तो मालिक को यार नहीं जा सकते। तो वो तो सही ना, मालिक तो मालिक होता है, मालिक तो मालिक है ना, वो तुम्हारा अगर 10 भाई हो, अगर हो 10 के 10 घर के मालिक हो ना, घर में कोई भी घुस सकता है ना, तो मना कर दो कि नहीं आ सकते, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? हाँ सर, अगर ऐसा हो गया ना तो फिर हर कोई वहां पे कंपनी में बैठा रहेगा और उन्होंने फिर अपना काम कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पे गार्ड सिक्योरिटी गार्ड ही मेरे पास से पड़ेगा, बोलेगा बेटा चलो बाहर, हम कहेंगे व्हाट यार, मैं शेयर खरीद के आया हूं, आई एम द ब्लडी ओनर ऑफ दिस कंपनी, लेट मी इन, माय फ्रेंड, आप मतलब बेइज्जती कर रहे हो यार, मतलब मैं ओनर का मालिक की बेइज्जती कर रहे हो यार, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, वो क्या कहेंगे, शेयर कहां से खरीदा? स्टॉक एक्सचेंज से, बेच भी वहीं से। सर सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा मालिक है, वो जहां चाहे कंट्रोल एग्जिस्ट कर सकता है, वो चाहता है मैं कैश काउंटर पे बैठूं, कैश काउंटर पे बैठेगा, वो चाहता है मैं बेचने वाले काउंटर पे खड़ा रहूं, वो बेचने वाले काउंटर पे खड़ा रहेगा। सर पार्टनरशिप में उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, भाई फाइनेंस तू देख ले, परचेजिंग डिपार्टमेंट तू देख ले, सेलिंग डिपार्टमेंट तुम देख लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट तुम देख लो। सर कंपनी में तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, हाँ कितने शेयर होल्डर्स हैं सर, क्या कोई भी आके अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा? है तो उन्हीं की कंपनी। हाँ तो सर आपके पास आया, कंपनी ओन कोई और लोग करते हैं, मैनेज कोई और लोग करते हैं, कंपनी ओन कोई और लोग करते हैं, मैनेज कोई और लोग करते हैं। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा नहीं होता? बैरियर टाउन ओन कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, उसका बेटा और नीचे की टीम्स, है नहीं है? सर मिसाल के तौर पे स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट सुना है? क्या होता है जो सोया हुआ होता है? सर स्लीपिंग पार्टनर भी होता है, ओनर वो होता है, मगर मैनेज कोई और कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। अब सर एक बात बताओ, पैसा तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, अब सर तुम मालिक भी हो, तुम चले जाओ पहुंच जाओ, बोलो यार अच्छा बताओ कि वो फ्रांस से रास्ते में कितना तेल आ रहा है, ईरान से क्या तेल की हमारी वो सेटिंग हुई है, हमने कितना केरेटिक से पैसा मांगना है, केरेटिक को उधार तो तेल दिया हुआ है ना, तुम जाके उनसे पूछोगे बता देंगे, और तुम जाके पूछो यार अभी तक कितना कमा लिया, कितना प्रॉफिट हो गया, कितना मुझे दोगे, क्या वो सब आपको बताएगा? हाँ मालिक हो यार, पूछने का हक तो है, पूछने का तो हक है ना, पूछने का हक है, मगर हर कोई अगर जाके पूछ सकता है क्या? हर कोई जाके पूछ नहीं सकता। मैं अब इसको लिंक करा, तुम लोगों ने जिंदगी में करना क्या है, गौर से सुनना इसको, हर कोई जाके पूछ नहीं सकता। सर तो क्या करें, इनको बताना भी तो है, ये जो शेयर होल्डर है, ये जो शेयर होल्डर है जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ये जो शेयर होल्डर जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, हमें इन्हें बताना भी तो है कि आज तुमने हमसे कहा था पेट्रोल का धंधा करो, तो हम पेट्रोल कर रहे हैं, ये दोनों ने कंपनी खोल ली, इन लोगों को क्या था कपड़े का बिजनेस करेंगे, लोगों को बताना भी तो भाई कपड़ों का बिजनेस किया है तो कितना किया है। अब इन लोगों ने अगर इतने सारे शेयर बांट दिए 5 लाख, और एक एक शेयर एक एक बंदे को दिया है, 5 लाख लोगों को मुंह देंगे ये? एक बंदा आ रहा है हाँ भाई क्या चल रहा है, दूसरा रहा हाँ भाई क्या चल रहा है, तीसरा हाँ भाई क्या चल रहा है, चौथा हाँ भाई क्या चल रहा है, तो इन्होंने बिजनेस तो कर लिया। बिजनेस तो नहीं कर सकते ये लोग, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, अगर आप 5 लाख लोगों को इस तरह अलग अलग एंटरटेन करेंगे, इनका बिजनेस मैनेज नहीं हो सकता। तो सर आपने क्या करा, आपने कहा ठीक है भाई, शेयर होल्डर्स को हमने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, किसने कहा, लॉ ने कहा, शेयर होल्डर्स तुम्हारा ये पॉइंट तो ठीक है that you are the owners, you are the owners, but you cannot go in the company and ask for these things too frequently. आप इतना फ्रीक्वेंसी से जाके नो से चीजें पूछ नहीं सकते। हमने कहा अच्छा फिर क्या करें, इन लोगों के ऊपर कुछ रेगुलेशन है, क्या है इन लोगों के ऊपर, क्या है कुछ रेगुलेशन आए, कुछ कानून बने। वो क्या बने, बोला कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, क्या हो,
तुम्हें टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है, आइदर थ्रू व्हाट्सएप या सॉरी वेबसाइट के थ्रू या इश्तिहार देना है या कम्युनिकेट करना है। सर तो शेयर होल्डर्स से मेन कंसर्न क्या था? एक साल अगर हो जाए, मेन कंसर्न क्या है? प्रॉफिट। दूसरा कि ऐसा तो नहीं हमसे पैसा लेके बोला कपड़े का बिजनेस करो कुछ और कर रहा, ऐसा है नहीं है। मिसाल के तौर पे इन दोनों को तुम लोगों का पैसा आ गया, इन लोगों को नहीं रातों रात क्या हुआ, क्या दिमाग तुम लोगों ने सबने क्या सोचा, यार कपड़े का बिजनेस तो बहुत टाइट है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पता नहीं पैसा मिल गया तुम लोगों से, इनके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, बोलते हैं यार कोविड चल रहा है, मास्क की डिमांड बहुत है, मास्क बना लो, और वो सारा का सारा 5 करोड़ रुपए कहाँ लगा दिया? मास्क में लगा दिया। 3 महीने मास्क चला, उसके बाद नुकसान किसको हुआ? नुकसान किसको हुआ? किसको हुआ? ओनर्स को, जो शेयर होल्डर्स थे। तुम लोग का पैसा डूब गया। तो सर इसीलिए एसईसीबी ने क्या कहा था इनको, बेटा पहले आके लिख कौन सा बिजनेस करेगा, और फिर तुम वही बिजनेस कर सकते हो, उसका कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। अगर बिजनेस करना है तो मीटिंग बुलवाओ, क्या बुलवाओ? मीटिंग बुलवाओ, लोगों से वोटिंग लो, और अगर वोटिंग आपके पास आ जाए तो आप वो बिजनेस कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। डन हुआ? क्योंकि सर जो पैसा इन्वॉल्व है तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारा अपना नहीं है, तुम 10 दोस्तों का मिलके नहीं है, ये किसका है? जनरल पब्लिक का है। जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो स्टेट पर लगा हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट, आपका स्टेट प्रोटेक्ट करेगा उसको, कि आपके जो पब्लिक है उसके राइट्स कोई डिफेक्ट ना कर जाए। रजिस्टर्ड होती है एज अ रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी 12 किस्म की। बेटा देख अभी तक तू ना छोटा सा प्यारा है, वो कहते हैं नहीं सोल्जर होता है जिसको हम कहते हैं कि बस दूर से खड़ा होकर देख कोई आ रहा हो तो सीटी मार देना कि कोई आ रहा है, बंदूक भी तुम्हारे हाथ में अभी नहीं दी है। तो अभी पीआरसी से ऊपर जाओगे ना, फिर तुम्हें थोड़ी राइफल की ट्रेनिंग देंगे, फिर तुम्हें कर्नल जनरल बनाएंगे जब तुम क्वालिफाई हो जाओगे। अब एक चीज होती है कढ़ाई में हलवा पकड़ा, अब एक तरीका है कि वो हलवा बन जाए, उसको स्पून से प्लेट में डाल के स्पून के साथ आपको सर्व किया जाए। दूसरा तरीका कौन सा होता है? तुझे कढ़ाई में बिठा दे, मुंह में सूजी भी डाल दे, मुंह में चीनी भी डाल दे, और नीचे से आग, फिर तो तड़पता रहेगा, बोलेगा कुछ समझ में आ नहीं रहा हो क्या, सही है। तो जितना अभी चल रहा है ना, सामान से आगे इंसान को नहीं भागना चाहिए। तेरे पीछे हमने एक बैग लटका दिया, तेरे पीछे हमने क्या लटका दिया है? एक सामान का बैग, जो नॉलेज का बैग है, किसका है? उससे आगे भागेगा मुंह के बल गिरेगा। समझ तो तू गया है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट अ मीटिंग इन कॉल। बिल्कुल भाई, देखा मिसाल के तौर पे सुन लो ना, सुन लो। मिसाल के तौर पे सर, आपका एक बंदा कहता है हैदराबाद से कराची बिजनेस चेंज कर लो, दूसरे कहने नहीं यार हैदराबाद में रहने दो। अब उसको भी ये बात पता होगी ना कराची चेंज हो रहा है, तो वो अपना शेयर किसी और को बेच सकता है जो इस फेवर में हो कि हाँ यार बिजनेस का कराचा नहीं, कराची के तो हर बंदे का अपना अलग माइंडसेट है। कुछ बंदे होंगे वो हैदराबाद को प्रेफर करेंगे, कुछ बंदे होंगे वो कराची को प्रेफर करेंगे। तो आप अपना शेयर क्या कर सकते हो, जो कराची को प्रेफर कर रहा है आप उसको अपना शेयर सेल कर दो, ताकि आप क्या हो जाओगे, प्रोटेक्ट हो जाओगे। डन हो गया। अब सर अब सर सारा मसला क्या आया? पैसा पब्लिक का। भाई हमें बताओ तो सही, जो प्रॉफिट बता रहे हो सही बता रहे हो या नहीं बता रहे? रातों रात क्या कर लिया, कपड़े के बिजनेस से मास्क के बिजनेस में चले गए, हमारे पैसे डूब गए। यार इनके दिमाग में ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा, कभी बीच में इस तरह की कोई नेगोशिएशन तो नहीं करनी है? हाँ, ये हमें बता रहे हैं मिसाल के तौर पे, ये हमें दोनों मिलकर बता रहे हैं कि कंपनी ने पूरे साल 10 लाख रुपए कमाए, कितने कमाए? 15 भी तो हो सकते थे। ये दोनों मिलके ऐसा तो नहीं कपला मार रहा है, हाँ है नहीं है? गवर्नमेंट भी देखना चाह रही है, या इन दोनों को इजाजत दी थी कपड़े के बिजनेस करने की? ऐसा तो नहीं इलीगल एक्टिविटी में हवाले का बिजनेस तो नहीं चला रहे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कपड़ा, और एक्सपोर्ट के बहाने कहीं हवाले का बिजनेस, पता ना हुंडी का बिजनेस, हवाले का बिजनेस नहीं पता? इतने मासूम हो यार, कभी सुना भी नहीं।
नाम कोई बंदा है नहीं, वी आर आई एम एथिकल, मैंने इस बैच में कसम सही एथिकल रहूंगा सर, नहीं बताऊंगा क्या सही है, भूल जाओ नहीं। पहले ये कंप्लीट करते हैं बात सर, क्या बताया। अब सर ये सारे मसले हैं, तो ये सारे मसले सिर्फ कंपनी को है क्या? अभी हमारे पास दिमाग है, मसले किसको हैं? कंपनी को है। कोई बिजनेस माइंड वाला बंदा जल्दी से बता दे पूरी क्लास में, लड़का लड़की जो भी, एनीवन एनीवन बिजनेस माइंड। ठीक है, तो धंधे का इरादा होगा, दिमाग होगा, धंधा करना है। धंधा मतलब बिजनेस कौन सा करना है? रातों को रोड ही नापता रहिए, फिर सोचो को धंधा मिल जाएगा। बिल्डर, चल लेट्स सपोज इसको बिल्डर का काम करना है। क्या काम करना है? इसको बिल्डर का काम करना है। सर इसने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोस्पेक्ट हो गया। क्या हो गया? बेहतरीन हो गया। सर इसको दूसरे इलाके से, पहले ही इसने पहला प्रोजेक्ट बनाया गार्डन में, दूसरा से प्रोजेक्ट बनाया शुरू करा नाजाबाद में, तीसरा शुरू किया गार्डन में, चौथा शुरू किया सरजानी में, पांचवा शुरू किया अपना तासीर टाउन में। तो एक कराची के मल्टीपल जगहों पे से बिजनेस अपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। हैदराबाद से भी इसको काम मिल गया, वहां भी जाने लगा, तो इसको हर जगह पे काम मिल रहा है, जाने लगा। सही है सर। अब एक टाइम पे इसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे, चल रहे, क्या ये 10 जगहों पे पहुंच सकता है? हाँ सही है भाई साहब, लाहौर इस्लामाबाद भी पहुंच गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बन गए कि एमआर के टक्कर में दुबई भी पहुंच गए। रखी ना वहां। हाँ पॉसिबल है ना? क्यों? टेस्ला इतनी जगहों पे ऑपरेट कर रही है, एलन मस्क हर जगह पे पहुंचा हुआ है, नहीं ना? सर इम्तियाज इतनी जगह पे ऑपरेट हो रहा है, तो जो इम्तियाज भाई है वो हर दुकान पे पहुंचे। हाँ भाई इंसान है ना, आत्मा तो नहीं है ना, और आत्मा भी एक ही होती है, वो भी एक टाइम पे 10 जगहों पे नहीं हो सकती ना। तो सर अब ये अगर आज पहुंच गया दुबई, कहाँ पहुंच गया? अब ये दुबई से बैठ के अपना ऑपरेशन चला रहा है। कहां से चला रहा है? ही इज इन दुबई, ऑपरेटिंग हिज बिजनेस फ्रॉम दुबई, मगर काम कहाँ चल रहा है? यहाँ चल रहा है। मिसाल के तौर पर तीनों अहमद को उसने पकड़ा, एक अहमद को बोला भाई सिंध का काम तुम्हें संभालना है, अहमद वन। दूसरे अहमद टू को पकड़ा, भाईजान बलूचिस्तान का काम आपने संभालना है। तीसरे अहमद पकड़ा, तीसरे अहमद भाई पंजाब का काम आपने देखना है, पंजाब का काम आपने देखना है। तेरा क्या नाम? हसनैन। हसनैन भाई जाओ पीटीए वालों को डील करो, वहां जाओ केपीके में, उधर का काम आपने संभालना। अब सर ये इसने बना दिए क्या? रीजनल हेड्स। क्या बना दिए? ये चार बंदे से क्या बना दिए? रीजनल हेड्स। अब सर इन रीजनल हेड्स भी इतने सारे शहर हैं सिंध में, इतने सारे शहर हैं कहाँ पे? आपके पास ये सारे जो प्रोविंसेस हैं, और वहां के इन्होंने क्या किया? नीचे कोई बंदा हायर की। सर बेसिकली ओनर कौन है? तेरा नाम क्या है? अरहम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अब सर अरहम बिल्डर डेवलपर्स इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। ये कंपनी नहीं बनाना चाहता, ये कंपनी बनाना नहीं चाह रहा, बैठा हुआ तो दुबई में शेखों के साथ बिजनेस क्या कर रहा है? यहाँ कर रहा है, दुबई में बिजनेस कर रहा है। तो दुबई वाला तो देख सकता है, यहाँ वाला बिजनेस देख सकता है, और इसको तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए नहीं चाहिए? अब सर ये सारे के सारे मिलके उसको बेवकूफ बना रहा, उसको पता है। हाँ इसको भी तो मसला है ना, कि ऐसा तो नहीं है ये जो अपार्टमेंट से मैंने कहा था कि सिर्फ रेजिडेंशियल होंगे, कमर्शियल तो नहीं चला, कंसर्न है ना इसका। फिर ऐसा तो नहीं है कमर्शियल चल रहा है। हमने रेजिडेंशियल कहा था, सही है गेस्ट हाउसेस बनाए हुए इन्होंने, कि शादी ब्याह से कोई बाहर से आता है तो उनको गेस्ट हाउस के तौर पर दे देते हैं, किराए पर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? किराए पर दे रहे हैं। किराएदार आता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या कब्जा हो जाता है, होता नहीं होता? इसके सारे ये कंसर्न है, ये बैठा हुआ दुबई में। अब सर इसके ये सारे कंसर्न है। अब सर क्या होगा? पार्टनरशिप में भी होगा, एक स्लीपिंग पार्टनर सोया हुआ था, एक बंदा काम कर रहा है, स्लीपिंग है, वो आपके बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो उसने भी की हुई है। अब वो लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे कल को तुम जब क्वालिफाई हो जाओगे, तुम्हारे साथ में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बाहर चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, या मिडिल ईस्ट चले जाएंगे, तो वहां पे पैसा ही पैसा होगा। महीने का 8-10 लाख रुपए सेव कर रहे होगे, तो वहां पे सेविंग कर रहे होगे, तो दोस्त ने कह दिया क्या ठीक है तू स्लीपिंग पार्टनर बन जा, ये बिजनेस है कराची में करते हैं, वो बैठा हुआ वहां, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब तुम्हारी नीयत में खोट है नहीं है, तुम उसको प्रॉफिट सही बता रहे हो नहीं बता रहे हो, उसको कैसे पता चलेगा?
है मसले नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटर वाले का बिजनेस इतना बड़ा है वो हर जगह पे पहुंच नहीं सकता। पार्टनरशिप में एक ऐसा पार्टनर है जो स्लीपिंग पार्टनर है। यार सर एक पार्टनर है जो बाहर रहता है, वो बाहर का बिजनेस संभाल रहा है, एक बंदा यहाँ का बिजनेस संभाल। ऐसा भी होता है ना भाई, तू लाहौर का डिवीजन देख, मैं कराची का डिवीजन देखता हूँ, होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। सर कंपनी में कितने सारे अब्बा है, हर अब्बा को तो जवाब नहीं दे सकते कि कौन सा कितना माल रास्ते में आ रहा है, कितना तेल बिका, क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। ये सारे मसले हैं, इनका कौन हल निकाल के देगा? एक और सर, एक और मसला है सर, जो भी प्रॉफिट बताते हैं, जो भी प्रॉफिट बताते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं। कौन है जरूरतमंद लोग? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है सर? कहती है बेटा अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 30 रुपए पहले हमें नया फरमा देगा टैक्स। हमें मुल्क चलाना है, आपको रोड देने हैं अच्छे अच्छे, आपको मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, आपको एजुकेशन फैसिलिटीज देनी है, आपको पीने का साफ पानी देना है नहीं है? तो सर गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी? गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी? टैक्स लेगी। अब सर लेट्स सपोज कमाए तुमने 1500 रुपए, कमाए तुमने लेट्स सपोज 2000 रुपए, कितना कमाए? 2000 का प्रॉफिट है, 30% कितना बनता है? 600। तुमने कहा यार 2000 नहीं, हमने कितने कमाए? 1000 रुपए कमाए, और तुमने गवर्नमेंट को 300 रुपए दे दी। गवर्नमेंट तुम्हारे साथ नहीं बैठी हुई ना, क्या बैठी हुई है? कमा तुम रहे हो, मैनेज तुम कर रहे हो कंपनी, कंपनी में 12 महीने तुम लोग सीटों पे बैठे हुए हो। अब कोई तो हल होगा, कौन निकालेगा उसका? बोल सर मैं, बोल सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाएंगे और इतने सारे लोगों के जो कंसर्न है उनको हम केटर करवाएंगे। हम जाके रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। क्या देंगे? रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस बेटा देखो, रीजनेबल हाई होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती, हाई होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती। सब कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। हम चेकिंग करते हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन नहीं करते यार। ऑडिटर का काम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का एक दूसरा एक फील्ड है जिसको फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं। उसके कुछ प्रोसीजर अलग होते हैं, वो टुवर्ड्स एक डायरेक्ट एक टारगेट पे होते हैं कि दिस इज द बैग ऑन टारगेट आई हैव टू मेक। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या करना है? फोकस करना, यहां से फ्रॉड डिटेक्ट करना है। ऑडिटर का काम फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है, उसका काम है रीजनेबल अश्योरेंस देना। क्या देना? कि वेदर ये जो कंपनी बता रही है इतना प्रॉफिट कमाया है, सही कमाया है या नहीं कमाया, कहीं इसमें मसला तो नहीं है, कहीं इसमें मसला तो नहीं है। ये दोनों जो चिंटू बंटू कह रहे थे कि हम लोग कपड़े का काम करेंगे, ऐसा तो नहीं कपड़े की आड़ में कुछ और ही चल रहा है, घूंघट की आड़ में कुछ और ही काम से कर रहे। ऐसा है सर, मिसाल के तौर पे एक ऐसा पर्टिकुलर टेक्सटाइल का कपड़ा है जो बैंड है, तो क्या है? गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? बैंड किया हुआ है कि ये ना यूज किया जाए स्किन के डिजीजेस के अंदर, या कोई इस तरह का मसला है आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, थर्मल अलर्ट सब कुछ क्या है, थर्मल कोड्स है। तो हम आपके गवर्नमेंट ने कहा भाई इसको जो है आप यूज ना करें आप, क्योंकि हीट पे जाते हो तो चिपक जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। ये दोनों उसी का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो आगे नहीं देख रही ना, तुम लोगों को अंदर जाके जाने की इजाजत है। अगर तुम लोग कंपनी में चले गए तो ये लोग काम नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे क्या? नहीं सर। तो सर अब सर कौन करेगा ये काम? शेयर होल्डर्स। कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स, सॉरी ऑडिटर्स। सर ये ऑडिटर कौन है, क्यों जाएगा? ये ऑडिटर कौन है, क्यों जाएगा? सर हर साल, क्या हर साल एक एनुअल जर्नल मीटिंग होती है। क्या होती है? हर साल क्या होती है? सालाना आम मीटिंग। हर कंपनी की क्या है? एक आम सालाना मीटिंग। उस आम सालाना मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? सारे शेयर होल्डर्स को बाकायदा वेबसाइट पे आता है, न्यूज़पेपर पे आता है कि कंपनी की एजीएम होने वाली है, कंपनी की एजीएम होने वाली है। तो उस एजीएम के अंदर क्या होता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है कि भाई ये हमारी फर्म है, ये हमारे ऑडिटर्स हैं जो आके चेक करेंगे हमारे बिहाफ पे। किसके? हमारे बिहाफ पे आएंगे कंपनी में, ये क्या काम करेंगे? चेक करेंगे। वो कोई 8-10 लोगों के आगे, अब उनको तो डिटेन किया जा सकता है ना। अब वो किसके बिहाफ पे जा रहे हैं? तुम्हारे बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे जा रहे हैं? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। वो कंपनी में जाएंगे और देखेंगे क्या कंपनी की जो मैनेजमेंट है सही काम कर रही है,
प्रॉफिट सही दिखा रही है, कहीं फ्रॉड के अंदर तो इन्वॉल्व। देखो फ्रॉड का मेरा काम नहीं है इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन अगर टकरा गया ना रास्ते में तो फिर मुझे उसको देखना पड़ जाएगा और फिर मुझे उसको रिपोर्ट करना पड़ जाएगा। सर ऑडिटर क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या करेगा? देखेगा कि जो सारी की सारी जो कंपनी बता रही, जो मैनेजमेंट बता रही है, कौन बता रही है? मैनेजमेंट बता रही है प्रॉफिट इतना है, ये सब चीजें वारदात सही है या नहीं है। और एंड में 3 से 3.5 पेजेस की रिपोर्ट देगा। कितनी देगा? 3 से 3.5 पेजेस की एक रिपोर्ट देगा। और इस रिपोर्ट के अंदर कितने पैसे लेता है? कितने लेता है? हाउ मच एन ऑडिट फर्म चार्ज? किसी बंद करवाना खुलवाना है वहां से डायरेक्ट। हाँ सर, कितने चार्ज करता है ऑन एन एवरेज? 40-50 लाख रुपए, सिर्फ 3.5 पेज की एक रिपोर्ट। एक सिंगल क्लाइंट एसएजीसी की 2.25 करोड़ रुपए की बिलिंग, यूबीएल की अपना एचबीएल की निकाल के 7 करोड़ की बिलिंग होती है पार्टनर के पास। पार्टनर ऑडी से कम में तो नहीं दिखेगा, कैमरी से कम में तो ये नहीं दिखेगा। सही है? तो फर्म के कौन है? पार्टनर है। सर अब इन रिपोर्ट को साइन कौन कर सकता है? बात कहां थी भाई? इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर आप शेयर होल्डर क्या कहोगे? कंपनी इज गुड, ईमानदार, दयानतदार, बिल्कुल सही वाली कंपनी है। सर इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट भी कौन से स्टेटमेंट मानती है, कौन सा हिसाब किताब मानती है? जो ऑडिटेड हो। जो क्या हो? ऑडिटेड हो। गवर्नमेंट कोई भी तुम जो स्टेटमेंट बनाओगे, अगर फॉर एग्जांपल दोनों ने कोई स्टेटमेंट बनाया, बोला ये 1000 रुपए का प्रॉफिट है, गवर्नमेंट मान लेगी? गवर्नमेंट कहेगी ऑडिट करवा। क्या करवा? ऑडिट करवा। और ऑडिट रिपोर्ट दिखा। क्या दिखा? वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कौन कर सकता है? पाकिस्तान में इट कैन ओनली बी अ सी, यूके में ACCAs एंड ICAWs, हर मुल्क का क्या है? अलग है। मगर सर पाकिस्तान में सीए में भी वो बंदा जो FC है, क्या व्हाट डू यू मीन बाय FC? जब तुम सीए बन जाओगे तुम्हारे साथ एक टैग आया, किस नाम का टैग आया? हाँ, ACA का। व्हाट डू यू मीन बाय ACA? आला एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम क्या बनोगे? ACA। जब तुम CA क्वालिफाई कर जाओगे, स्टार्ट में आपके पास जो आपको टाइटल मिलेगा दैट वुड बी ACA। आफ्टर इफ यू आर इन एन ऑडिट फर्म, इफ यू आर इन 5 साल का एक्सपीरियंस अगर तुम्हारा ऑडिट फर्म का है आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड, so you will get a title of SC, fellow chartered accountant। क्या बन जाओगे? FCA, fellow chartered accountant। और अगर आप इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाते हो, कहां शिफ्ट हो जाते हो? इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाते हो, तो 10 साल के बाद आपको SCA का टाइटल मिल जाता है। क्योंकि अगर आगा खान में रहेगा तो वो सब पता होगा ना, बुखार भी कैसा चल रहा है, हड्डियां भी कैसे टूट रही हैं, न्यूरो में भी क्या चल रहा है, वायरस क्या चल रहे हैं, फॉर्म में हर चीज का पता चल रहा हो। मगर अगर तो एओ कोडिंग में चला जाएगा तो हड्डियां ही देख रहा हो कि हड्डियां कैसे टूट रही हैं, किस तरह जोड़ रही हैं। तो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में जाके आप क्या होते हो? एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन में आ जाते हो। अगर टेक्सटाइल में जा रहे हो तो टेक्सटाइल में हर चीज पता होगी, मगर दुनिया में फार्मास्यूटिकल में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं होगा, ऑयल एंड गैस में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं होगा, एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं होगा, ब्लॉकचेन IT के अंदर क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं होगा। बट इफ यू आर इन फर्म, आपकी लर्निंग जो होती है वो कहाँ होती है? फर्म में होती है। इंडस्ट्री जाके एक वक्त आता है कि आप कहते हो हमें जंग लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा। डन हो गया? पूछो बेटा। वोटिंग नहीं होती, एक बेसिकली वोटिंग ही होती है आपके जो ऑडिटर्स जो है ना, बेसिकली इतना कोई वो होता नहीं है कि हर ऑडिट कंपनी थोड़े एथिक्स है। क्या है इस प्रोफेशन में? एथिक्स बहुत है। ऐसा नहीं है कि एक आया तो वो कोई बोली लग रही है हम इतने में ऑडिट करेंगे, हम इतने में ऑडिट करेंगे, इस तरह नहीं होगा। क्या होगा? 2 फर्म्स होंगी, आपके शेयर होल्डर्स को कहेंगे भाई 2 फर्म्स आप बता दें किसको हम अपॉइंट करें। कोई अगर देखो ऐसा होता है, बेसिकली वोटिंग इस तरह की जाती है, वी आर अपॉइंटिंग फर्ग्यूसन फॉर द ऑडिट, एनीवन हैव ऑब्जेक्शन? ये नहीं कहते हु इज विद द डिसीजन, क्या पूछते हैं? डज एनीवन हैव ऑब्जेक्शन? वो कहेंगे बिग 3 है यार, किसको ऑब्जेक्शन होगा? किसी को? KPMG ऑब्जेक्शन होगा? आपके पास क्लासेस दी हुई फर्म्स क्या दी हुई है?
क्लास ए फर्म, टाइप बी फर्म, टाइप सी फर्म। वो टाइप्स किस तरह है उसको अभी हम बात नहीं करेंगे। आपको ऑडिट फर्म का भी ऑडिट होता है, ऑडिट फर्म्स का भी ऑडिट होता है। कौन करता है? ICAP। कौन करता है? कि ऑडिट फर्म्स, ये जो तुम जाके कंपनीज को ऑडिट कर रहे हो और जो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, तुम उसकी जाकर कोई श्योरिटी देते हो कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम भी देखें तुम भी सही हो या नहीं, तुमने सही से ऑडिट किया है या नहीं किया। ICAP का ICAP इज अ ICAP क्या है? अब तुम बोलोगे SECB का कौन ऑडिट करता है, कस्टम का कौन ऑडिट करता है? कस्टम क्या है? गवर्नमेंट। सही है, तो गवर्नमेंट खुद है यार। जो काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर को कौन सारे के सारे काउंसिल करते हैं? जो ICAP का जो काउंसिल है वो। जी बेटा। ऑडिटर इसमें करप्शन या कोई फ्रॉड ना हो। भाई एक मिसाल है ना, तुम्हें इतनी सारी, हर बंदा आ सकता है कंपनी में? नहीं आ सकता। शेयर होल्डर को हिसाब किताब चाहिए ना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कौन कौन बताएगा सही है? गवर्नमेंट आ सकती है? नहीं आ सकती। अभी तो मैं 2 स्टेक होल्डर बताए, कितने बताए? 5 और है जिनके लिए ऑडिटर जाएगा। किनके लिए? 5 और लोग हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। एक साथ अभी बता नहीं सकते, अभी तो मैंने कंपनी खुलवानी। अभी से शेयर होल्डर ओनर्स का बताया, मैं शेयर होल्डर का नहीं बताया, मैंने ओनर्स का बताया। ओनर्स के अंदर सोल प्रोप्राइटर भी आता है, पार्टनर्स भी आते हैं एंड शेयर होल्डर्स भी आते हैं। क्या ये बात क्लियर है? सर एक सीए ऑडिटर की रिपोर्ट साइन SCA कर, SC के पास राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। AC वाला ये वाला SC होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए SC होना चाहिए, SC हो जाए। बाकी आस पास कोई छोटी मोटी कंपनी उसको तो AC भी कर दो, क्योंकि भाई जिम्मेदारी है। आपको पता है जेल भी जाती है पार्टनर, बताइए बात। अगर लेट सपोज एक यार हुआ था एक सी कंपनी का नाम, चलो कंपनी का नाम बताता है, वर्ल्ड कॉल। वर्ल्ड कॉल पे फ्रॉड हुआ, किसने किया था वो भी हमें पता ना, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पता है क्या हुआ? जिसको जो बंदा से इन्वॉल्व था, बस ये याद रखना एक चीज, ये प्रोफेशन तो जितना हल्का लेके आओ उतना हल्का नहीं। If you would be involved in any activity, any unethical activity, any other activity, not only in Pakistan, in whole world, you cannot perform any services related to accounting. याद रखो। अगर आप पे कोई एथिकल मसला आ गया, so not only पाकिस्तान, in whole पूरी दुनिया में तुम अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई जॉब नहीं कर सकते। एक फर्म का पार्टनर था, उसने फ्रॉड में इन्वॉल्व था, 20 करोड़ के मिले थे उसे, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसको रेस्टिकेट कर दिया। ठीक है, तो उस चीज का सोचना नहीं। देखो इस चीज का वो सोचेगा, देखो तुम्हारे पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगी जो तुम्हें रातों रात कहां से कहां पहुंचा दे। जिस प्रोफेशन के अंदर कंपनी के CFO को वो इन्फॉर्मेशन शायद नहीं पता होगी जो तुम्हें पता होगी, कंपनी का CEO होगा उसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी जो तुम्हें पता होगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत, जैसे नहीं डॉक्टर से ओथ लिया जाता है कि यू विल नेवर से नो टू योर पेशेंट इवन एट द मिडनाइट, पेशेंट शुड बी योर प्रायोरिटीज। इस तरह तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत है। ये जो तुम्हें बता रहा हूं ना, ऑडिट करने जाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एक होगा खाता, एक खाता होगा, एक पेज होगा। क्या होगा? एक पेज होगा, उसका ऑडिट करने जाओगे, उस पेज पे एक फिगर होगी, क्या होती है? जिसको हम कहते हैं EPS। क्या कहते हैं? EPS एक फिगर का नाम, जिसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अरे ये देखा था ना तुमने, अर्निंग पर शेयर कितना था? ये 60 पैसे। क्या था? 60 पैसे। इसको EPS कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट में इंफॉर्मेशन आने से पहले तुम्हें पता चल जाएगी। मार्केट में इंफॉर्मेशन 20-25 दिन बाद आएगी। कितने दिन बाद आएगी? तुम्हें पहले से पता होगी EPS क्या है। जिस दिन तुम ऑडिट फर्म में जाओगे ना, तुम्हारे खानदान में वो शेयर्स में काम करता है। किसमें काम करता है? स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो ट्रेडिंग करता है, सबसे पहले वो तुमसे क्या पूछेगा? क्या कौन से क्लाइंट? तो तुम्हें पूछता नहीं था ना कभी, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। क्या बोलेगा? कौन से क्लाइंट पर हो? और बोलेगा EPS बता दे। क्या कहेगा? सिर्फ EPS बता दे। क्यों सर? इस EPS से शेयर की प्राइस मूव होगी। तो ऐसे में देखते ना, शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, उनमें एक वन ऑफ द की फैक्टर, नॉट द सोल फैक्टर, वन ऑफ द की फैक्टर इज
अर्निंग पर शेयर, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास एक शेयर है, एंड प्लीज स्टेक होल्डर शेयर होल्डर का डिफरेंस थोड़ा और ब्रीफ करना बेटा। स्टेक होल्डर इज, शेयर होल्डर इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो होते हैं द पर्संस हु आर इंटरेस्टेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन होता है स्टेक होल्डर्स? वो लोग जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनमें शेयर होल्डर ओनर्स आ जाता है, गवर्नमेंट भी आ जाती है। तीसरे 5 और कौन है वो हम कब बात करेंगे? बाद में, क्योंकि अभी हमें अब बिजनेस शुरू करवाना है। मैंने आपको सर अच्छा खासा आइडिया हो गया कि बेसिकली जो तुम अकाउंटिंग करने जाओगे उसका मतलब क्या होता है। हमने तरीका अकाउंटिंग का नहीं देखा, दूसरी क्लास है, अभी तक हमने अकाउंटिंग का तरीका नहीं देखा, और अगली 15 क्लासेस तक भी शायद अकाउंटिंग का तरीका दिख जाएगा। सही है, 5-6 क्लासेस लगेंगी अकाउंटिंग का तरीका। अब मंजिल पे पहले बहुत फोकस करेंगे। मंजिल स्ट्रॉन्ग करवा दी, रास्ता तय, रास्ता मैकेनिकल है। क्या है रास्ते में? कुछ भी लॉजिक्स, बस ये इस तरह बस खींच लो। कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं? वन ऑफ है, क्यों है? उनका क्या इंटरेस्ट होता है? तो उनको क्या लेना देना? उनको क्या लेना देना? नहीं है तो वापस कर दो, रिटर्न पॉलिसी होती है। अब वो जमाना गया, पहले होता था ना खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं किया जाता, अब वो जमाना आ गया है 15 डेज मनी बैक वारंटी, है ना? नहीं बेटा अब हो गया बिजनेस। देखो हम बात करें बिजनेस की, व्हेन यू आर टॉकिंग, देखो आपको 1.5 लाख रुपए हायर करके, अब ये जो कोई 40-50 लाख या 20 लाख रुपए कोई कंपनी दे रही है, उसका एक स्टैंडर्ड होगा। हम गली मोहल्ले की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। When we are talking about being a chartered accountant, so we are going for an MNC या कोई एक लेवल की कंपनी होगी जो आपको 1.5 लाख रुपए महीना भी देगी, गाड़ी भी देगी। सेट है, तो वो एक बड़ा लेवल होगा। और कोई सवाल? बेटा प्रॉक्सीज होती हैं, बहुत सारे लोग आते भी नहीं है, और जो मीटिंग्स होती हैं बेसिकली पीसीज में होती हैं या बीच लग्जरी में होती हैं, बड़े बड़े हॉल्स बुक करवाया जाता है। मैं अभी नहीं बता रहा, कढ़ाई में रुक जाओ ना भाई, हलवा हलवा में प्लेट में ला के दूंगा, अच्छा ना लगे मुंह पे मार देना, सही है, स्पून के साथ ला के दूंगा, रुक जाओ। या ऑडिट फर्म के ऑडिट किए जाते हैं, आईकैप भी करता है, ग्लोबली भी होता है। मिसाल के तौर पे फर्ग्यूसन ने किसकी मेंबरशिप ली हुई है? प्राइस वाटर कूपर हाउस की, पीडब्ल्यूसी की। सिद्धार्थ हैदर, जिसको ईवाई कहते हो, क्या कहते हो? बेसिकली यहाँ पे सिद्धार्थ हैदर था जिसने ईएनवाई की क्या ली हुई है? मेंबरशिप ली हुई है। बेसिकली तासीर हादी एंड कंपनी है, कौन है? उसने किसकी मेंबरशिप ली हुई है? केपीएमजी की। तो केपीएमजी कहाँ बैठा हुआ है? यूएस में बैठा हुआ है। पीडब्ल्यूसी का बैठा हुआ है अमेरिका में बैठा हुआ है। ईवाई कहाँ बैठा हुआ है? वो भी शायद यूएस में बैठा हुआ है। तो क्या होगा, वो लोग भी वहां से आके देखते हैं भाई हमने मेंबरशिप दी हुई, हमारा नाम तो नहीं डुबाओगे? क्योंकि मिसाल के तौर पे आपने कंपनी का ऑडिट किया, वहां पे फ्रॉड चल रहा था या कोई इतना बड़ा मसला था जो तुम्हारे लिए आसानी से पकड़ा जा सकता था, तुमने नेग्लिजेंस की वजह से उसको छोड़ दिया, तुमने नेग्लिजेंस की वजह से उसको छोड़ दिया। चलो बता देता हूँ तुम्हें सर, बता देता हूँ, नाम नहीं पूछना कौन था क्या था। तुम्हारे पास एक तरीका होता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का। रेवेन्यू क्या होता है? आमदन। क्या होती है? आमदन। टेलीनॉर कंपनी जो मोबाइल फोन कंपनीज है, ये अपनी आमदन किस बेसिस पे रिकॉर्ड करती है? ये अपनी आमदन किस बेसिस पे रिकॉर्ड करती है? हाँ, कार्ड लोड होता है तो आमदन हो जाती है? हाँ, नहीं होती। कंपनी जब ये कार्ड एक डिस्ट्रीब्यूटर को देती है तब भी आमदन, डिस्ट्रीब्यूटर ने ये दिया होलसेलर को, अभी भी आमदन, एक कस्टमर ने उसको स्क्रैच करके मोबाइल में लोड कर दिया, अभी भी आमदन नहीं। कॉल मिलाई 5 रुपए कट गए, ये आमदन। कॉल मिलाई 5 रुपए कट गए, ये क्योंकि आपने कमा लिए। जब तक कार्ड घूम रहा था कंपनी को पैसा तो नहीं मिल रहा था ना। कस्टमर ने अगर पैसा दे भी दिया था मगर उसने अभी तक सर्विसेज तुमसे यूटिलाइज नहीं की थी। सर अभी तुमने आपकी एआरटीडी में फीस दे दी है, एआरटीडी को समझ लो दे दी यार, क्या एआरटीडी को भी आमदन बना लेगा? अभी
नहीं सर, क्यों? अभी तक सर्विसेज मिली नहीं है, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा, कहोगे नहीं यार छोड़ो, चले गए, तुम क्या करोगे? पैसे वापस कर दो। क्या करो? पैसे वापस कर दो। हम उसको भी अपनी आमदन बना नहीं सकते। इस तरह कस्टमर के पास अगर मोबाइल में बैलेंस पड़ा हुआ है, अभी तो उसको इस्तेमाल नहीं किया, ट्रांसफर कर सकता है, किसी और को ट्रांसफर करता, तो फैसिलिटी भी आ गई है नहीं है? तो सर आपके पास क्या हुआ था, वर्ल्ड कॉल के काफी नुकसान आ रहे थे। क्या आ रहे थे? अगर नुकसान आ रहे थे, अब एक बात सुनो, इन ये दोनों ने भड़ मारे। क्या मारे में? इनको किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? कि इन लोगों को मैनेजमेंट से हटा दिया जाएगा। कैसे हटा दिया जाएगा? सारे शेयर होल्डर्स इनके अगेंस्ट वोट कर देंगे। तो इन दोनों का एक हिडन बेनिफिट होता है। क्या? यार अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिखाओ। क्या दिखाओ? अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिखाओ। अगर रिजल्ट अच्छा दिखाओगे तो शेयर होल्डर भी खुश, हम भी चुपचाप। अगर ये फ्रॉड करके अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है उसको पकड़े। वर्ल्ड कॉल वाले ने क्या करा? उनके हो रहे थे लॉसेस। क्या हो रहे थे? वो अगर लॉस दिखा देते तो शेयर होल्डर क्या करते? मैनेजमेंट चेंज कर देते। हाँ कि भाई तुम डायरेक्टर नहीं रहोगे, तुम हट जाओ, दूसरे लोग ला रहे हैं। ऐसा होता? हाँ। तो सुना है कभी रातों रात कंपनी की मैनेजमेंट चेंज होगी? क्यों? शेयर होल्डर ने वोटिंग करी, बोला ये लोग नहीं चाहिए, इनको हटाओ, दूसरे लोग लेकर आ जाओ। पॉसिबल? पॉसिबल। अब क्या हुआ सर, एक बहुत ही बेसिक सी बात थी ये वाली, कि जब तक कॉल बंदा ना कर ले रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कार्ड से जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिए थे, किसको दिए थे? उसको अपनी रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर दिया, बता दे कि हमारी आमदन क्या है, जबकि वो आमदन नहीं थी। जब बाद में पता चला तो लोगों को लॉस हुआ। क्यों? शेयर होल्डर का तो पैसा नुकसान में गया ना यार। उनको अगर पहले बता देते तो कोई ना कोई डिसीजन ले लेते। कौन सा डिसीजन लेते? या मैनेजमेंट चेंज करते, या क्या करते, कोई कॉस्ट कटिंग की बात करते, अपने शेयर्स को बेच देते। तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट था लिंक। हाँ, तो इसीलिए क्या, किसकी जिम्मेदारी थी? ऑडिटर की जिम्मेदारी थी। जो उसका पार्टनर था कौन था? तुम लोग भी नीचे होगे ना, काम करोगे ऑडिट के अंदर, मगर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी। जिम्मेदारी किसकी होगी? जो उसको साइन कर रहा है। 22 पार्टनर्स हैं, 22 के 22 जेल में नहीं जाएंगे। जिस पार्टनर ने उस रिपोर्ट को साइन किया है वो कहाँ जाएगा? जेल में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? जेल में जाएगा। डन हो गया? तो सर वो कंपनी को ऑडिट चेक करते हैं, उस ऑडिट फर्म को ऑडिट वो कंपनीज का करता है, वो कंपनी से जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे। शेयर होल्डर ने जिसको अपॉइंट किया होगा करेंगे। हमारा साल में एक दफा होगा। जब बाहर से कोई आ जाए 3 साल में होता है पीआर, परफॉर्मेंस रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उतना पूछ क्यों रहा है वैसे? कोई है फर्म में तेरा? उसको परफॉर्मेंस रिव्यू कहते हैं, पीआर कहते हैं। वो 3 साल में एक दफा होता है। जो बाहर से फर्म आती है, जो आपने जैसे मेंबरशिप ली हुई है वो, और दूसरी कौन सी है जो आई कैप करता है, वो कभी भी रैंडमली कभी भी आ जाएगा। आधी रात को फोन करेगा, कल सुबह आ रहा हूं। सुबह आएगा, बोलेगा ये कंपनी का तुमने ऑडिट किया था, फोन तुमने गुल अहमद का ऑडिट किया था, मुझे दिखाओ तुमने ऑडिट कैसे किया था, क्या क्या प्रोसीजर लिए थे, क्या तुमने ये चीजें चेक की थी या नहीं की थी। उसके हिसाब से रेटिंग मिलती है फर्म्स को। क्या मिलती है? अगर काम अच्छा किया होगा तो रेटिंग ए मिलेगी, काम बुरा एक मॉडरेट लेवल पे किया होगा तो रेटिंग बी मिलेगी, फिर या तो रेटिंग सी। कहते हैं ना, ए रेटेड फर्म, बी रेटेड फर्म, सी ग्रेड फर्म। तो वो इस बेसिस पे आई कैप वो करता है। सेट है? डन हो गया? सर ऊपर 2 क्वेश्चन है, उनका भी आंसर दे दें। वन मोर क्वेश्चन, सर शेयर्स की वैल्यू क्या सेम रहती है या टाइम टू टाइम वेरी कर सकती है? वेरी करती है तो क्या रीजन की वजह से? मोहम्मद अरहम, फॉर दिस यू हैव टू कम इन कैफ 6 मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस। आप अभी यहाँ पर देखो, शेयर्स का मुझे सिर्फ आइडिया देता ताकि तुम्हें पता हो कंपनी क्या होती है, उसके कंट्रोल्स क्या होते हैं। कि तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट में ये बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि मुझे भी तुम्हें बहुत सारी चीजें से रिलेटेड पढ़ानी है। सो अभी शेयर्स की वैल्यू जो है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। उसके लिए आपको पीआरसी का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, फिर लेवल 2 में आके उसका ग्रुप ए पास करना पड़ेगा, फिर ग्रुप बी में आओगे तब इतने मंजे भी हो जाओगे, तब हम आपको समझा भी सकेंगे और आप समझ भी जाओगे। अच्छा, पर्सनल कैपेसिटी में पूछना है तो कभी कॉल करके ऐसे ही पूछ लेना। सर अब्बुओं को तो पैसे खिलाने पड़ते होंगे कंपनी के प्रॉफिट के। अब्बुओं को बेटा एक ही अब्बू होते हैं, अब्बुओं को भी तो पैसे खिलाने पड़ते होंगे कंपनी के प्रॉफिट के। अब्बुओं को, यार तू क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता यार। हाँ वो तो होता है, अलग है यार, वो तो है। अबे मिसाल दी थी यार।
दादा नहीं है वो। मतलब भाई देखो, स्टेट बैंक है, उसको भी देखने के लिए ऊपर कोई बैठा हुआ। ओजीडीसी है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओगरा जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओगरा क्या कर रही है? बेसिकली ओगरा सारी की सारी ऑयल एंड गैस को देख रही है, उसको भी ऊपर देखने वाला कोई और है। कौन? एससीसीपी। आपके पास ये जो पैमरा वगैरह है, इसको भी ऊपर देखने वाला कौन है? एसएसडीसी। हर इंडस्ट्री की एक अपनी एक वो है जो अलायंस बनी हुई है, उसको भी ओवरलुक करने के लिए कौन है? ऊपर कोई ना कोई मौजूद है। वो कौन है? SECP, जो बेसिकली गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो भी गवर्नमेंट का जो सेकंड पैरा वो भी गवर्नमेंट होती है। बेटा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। अब SECP जो है हर चीज तो नहीं दे सकता। अब तुम्हारे घर में भी बताया किचन का बजट कौन देखेगा? अम्मा देखेंगी। नीचे से सामान लाने की जिम्मेदारी शायद तुम्हारी होगी, महीने के राशन की शायद जिम्मेदारी बड़े भाई की होगी। अब इतने सारी बिजनेसेस चल रहे हैं, हर कोई SECP के पास पहुंच जाए तो दादा अबू तो इतना नहीं कर सकते ना। दादा अबू तो इतना नहीं कर सकते ना। तो दादा अबू ने क्या करा? बच्चे छोड़ दिए। बच्चों पहले तुम देखो, स्क्रूटनी करो। क्या करो? स्क्रूटनी करो। पहले तुम देखो कि वाकई ये सही कम बंदा है या नहीं है। पहले तुम उसको गो एट दो, फिर उसको मेरे पास भेज देना, ताकि उसका काम क्या हो जाए? तो फाइनल अथॉरिटी कौन देगा? SECP। डन हो गया। पहले अब्बास इजाजत लोगे, फिर दादा के पास जाओगे। डन? एनी क्वेश्चंस? सर आज क्लास में थोड़ा जल्दी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि 20 मिनट है, नमाज वगैरह पढ़ लो। इंशाल्लाह कल से, ये बस ओवरव्यू था, कल से इंशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर देंगे। सेट है? थोड़ा फ्रेश होकर आना। इंशाल्लाह मीट यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज। यार बुक का भाई हमारी अपनी खुद की किताब बनी हुई है 1600 MCQs की। कितनी? जब तक मैं नहीं कहूंगा किसी ने भी बुक रीडिंग शुरू नहीं करनी। मैंने बुक खुद क्लास में पढ़वाऊंगा। क्लास में हम बुक रीडिंग खुद करवाते हैं। जब तक मैं नहीं कहूंगा नो वन विल रीड द बुक बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। डन है? क्योंकि चैप्टर 1 में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। ठीक है? तो मैं पहले आपको समझो कि 3 चैप्टर्स की रीडिंग एक साथ करवाऊंगा, बट आफ्टर अ मंथ। अभी नहीं करेगी। MCQs में खुद एंड में करवाऊंगा। 1600 MCQs की हमारी खुद की किताब बनी हुई। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बेटा फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर सकते हो, साइंस वाले कोई इशू नहीं है।